जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अकेला प्राणी मोटिवेशनल पर। मित्रों, आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम आपके लिए श्रीमद् भागवत गीता के सभी 18 अध्यायों को एक साथ लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपको गीता के सभी अध्यायों का विस्तृत वर्णन एकदम सरल भाषा में देखने को मिलेगा। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण की बताई हुई बातें आज भी हमारे जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती हैं। किसी भी परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता पाने के लिए भगवत गीता के उपदेशों को हर रोज सुनना चाहिए। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति भगवत गीता के इन अनमोल विचारों का अपने जीवन में अनुसरण कर लेता है, उसे हर कार्य में अवश्य ही सफलता और मानसिक शांति मिलती है। श्रीमद् भागवत गीता एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसका आशय इतना गूढ़ और गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। भगवान के गुण प्रभाव स्वरूप तत्व रहस्य और उपासना तथा कर्म एवं ज्ञान का वर्णन जिस प्रकार भागवत गीता में किया गया है, वैसा अन्य ग्रंथों में एक साथ मिलना कठिन है। भगवत गीता एक ऐसा अनुपम शास्त्र है जिसका एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। गीता में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो रोचक ना कहा जा सके। इसमें जितनी बातें कही गई हैं, वे सभी अक्षरशः यथार्थ है। सत्य स्वरूप भगवान की वाणी में रोचकता की कल्पना करना, उसका निरादर करना है। गीता सर्वशास्त्रमय है। इसे सारे शास्त्रों का खजाना कहा जाता है। गीता का भली भांति ज्ञान हो जाने पर सभी शास्त्रों का ज्ञान अपने आप हो जाता है। गीता को हम भगवान से भी बढ़कर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ, गीता मेरा श्रेष्ठ घर है। गीता के ज्ञान का सहारा लेकर ही मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। इसके सिवा गीता में ही भगवान अपने मुक्तकंठ से यह घोषणा करते हैं कि जो कोई मनुष्य मेरी इस गीता रूपी आज्ञा का पालन करेगा, वह निसंदेह मुक्त हो जाएगा। यही नहीं, श्री भगवान कहते हैं कि जो कोई इसका अध्ययन भी करेगा, उसके द्वारा मैं पूजित हो जाऊंगा। श्री भगवान कहते हैं, जो मनुष्य गीता का रहस्य भक्तों को धारण कर आता है और उनमें इसका विस्तार एवं प्रचार करता है, वह मनुष्य मुझे अतिशय प्रिय है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। भगवत गीता ही है जो आधुनिक युग में समस्याओं से घिरे हुए मनुष्य को एक कर्मशील जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है। श्रीमद् भागवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद का जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिसे सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता की एक एक अध्याय के एक एक श्लोक का मतलब विस्तार पूर्वक और सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे, जिन्हें समझकर आप श्रीमद् भागवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इन विचारों को आप हर रोज जरूर सुने। तो चलिए अब देर नहीं करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। प्रथम अध्याय की शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवालों से। वह संजय से जानना चाहते हैं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, उनकी सेना क्या कर रही है। धृतराष्ट्र ये जानना चाहते हैं कि युद्ध स्थल पर आखिर हो क्या रहा है।
धृतराष्ट्र अंधे थे, वह देख नहीं सकते थे, लेकिन वह आँख से अंधे थे, मन और मस्तिष्क से नहीं। धृतराष्ट्र जानते थे कि वह धर्म के साथ नहीं खड़े हैं, क्योंकि धर्म तो वहाँ था जहाँ श्री कृष्ण खड़े थे। अपने पुत्र मोह में उन्होंने शांति की जगह युद्ध को चुना था, लेकिन वह जानते थे कि इस युद्ध को जीतना आसान नहीं होगा। अपने जीवन में हम भी जब कोई गलत कार्य करते हैं तो हम भी समझ रहे होते हैं कि हमारे किए का नतीजा शायद अच्छा नहीं हो, और यही चिंता धृतराष्ट्र को सता रही थी। संजय आंखों देखा हाल बताते हुए उत्तर देते हैं कि हे राजन, दुर्योधन पांडवों की सेना की व्यूह को देख रहे हैं और यह बात गुरु द्रोणाचार्य को जाकर बताते हैं। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। वह युद्ध क्षेत्र से दूर रहते हुए भी युद्ध को देख सकते थे। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहे हैं कि हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखिए, कैसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने इतनी कौशल से व्यूह के आकार में सजाया है। पांडवों की सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े वीर, युयुधान, विराट, महारथी, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, परुजित, कुंती भोज नरों में श्रेष्ठ शौर्य, पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र सबके सब महारथी हैं। पांडवों की सेना की व्यूह रचना देखकर दुर्योधन कहता है कि इस सेना के बीच घुसना असंभव सा प्रतीत हो रहा है, और अगर कोई उसमें घुसने में सफल भी हो जाता है तो शायद कभी बाहर ही न आ सकेगा। दुर्योधन कह रहे हैं कि ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब हमारी तरफ के भी उन विशेष शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में जान लीजिए। अब मैं आपको अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूँ। आप पितामह भीष्म, कर्ण, आचार्य कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरी श्रवा तथा अन्य बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने को तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं और सब युद्ध विद्या में प्रवीण हैं। इस प्रकार भीष्म पितामह द्वारा अच्छी प्रकार से संरक्षित हमारी सेना की शक्ति असीमित है, किंतु भीम द्वारा संरक्षित होकर भी पांडवों की सेना की शक्ति सीमित है। दुर्योधन ये सोच रहे हैं कि वह पांडवों की सेना को आसानी से हरा सकते हैं। दुर्योधन अहंकार व घमंड दिखा रहा है। अतः सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहकर आप सभी निश्चित रूप से भीष्म पितामह की सभी ओर से सहायता करें। महाभारत के युद्ध में सबसे वृद्ध व प्रतापी पितामह भीष्म ने गरजकर ऐसा शंख बजाया कि दुर्योधन के हृदय प्रसन्न हो गया। भीष्म पितामह के शंख का नाम गंगनाभ था। यह शंख भीष्म पितामह को उनकी माता गंगा से मिला था। इस शंख से गंगा नदी के बहने की आवाज आती थी। भीष्म पितामह के द्वारा बजाए गए शंख के पश्चात ढोल व नगाड़े एक साथ ही बज उठे। इन सबकी ध्वनि बहुत ही डरावनी थी। हर युद्ध, हर चुनौती अपने हालात लेकर आती है और हालात के आधार पर ही हमें तैयारियां करनी पड़ती हैं। अब बारी थी पांडव पुत्रों की सेना की शंखनाद करने की। सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने शंख बजाए। हर पक्ष अपनी विजय की आशा में अपनी सेना को भरोसा देता है। महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर के पास अनंत विजय, अर्जुन के पास देवदत्त, भीम के पास पौंडरिक, नकुल के पास सुघोष और सहदेव के पास मणि पुष्पक और श्री कृष्ण के पास पांचजन्य नामक शंख थे। श्री कृष्ण के साथ सभी पांडवों ने एक सुर में अपने अपने शंख बजाए। हर शंख की अलग अलग ध्वनि व अपना एक अलग अस्तित्व था। हर योद्धा युद्ध में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी, राजा विराट, महाराजा द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि हे राजन, सबने अपनी ओर से अलग अलग शंख बजाए हैं। सच्चा योद्धा तो वही है जो हमेशा युद्ध के लिए तत्पर रहे। युद्ध को आप चुनौती माने और उसके लिए हमेशा तैयार रहें। इसलिए हर योद्धा शंख बजाकर अपने होने का आभास करवा रहा है।
जैसे युद्ध से पहले आप शत्रु को अपनी शक्ति दिखाकर डराने का प्रयास कर रहा हो, अर्जुन मोर्चा बांधकर अपने सगे संबंधियों को देखते हैं। फिर अपना धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे अच्युत, कृपया रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, जिससे मैं युद्ध भूमि में युद्ध की इच्छा रखने वालों को देख सकूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन से एक साथ युद्ध करना है। मैं उनको भी देख सकूं जो यह राजा लोग यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन के हित की इच्छा से युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं। संजय ने कहा कि भरतवंशी अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर योगीराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस उत्तम रथ को खड़ा कर दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए एकत्रित हुए इन सभी कुरु वंश के सदस्यों को दे लो। वहाँ पृथा पुत्र अर्जुन ने अपने ताऊ चाचा को, दादा परदादा को, गुरु को, मामा को, भाई को, पुत्रों को और मित्रों को, ससुर को और शुभचिंतकों सहित दोनों तरफ की सेनाओं में अपने ही सभी संबंधियों को देखा। सभी को देखकर करुणा से अभिभूत होकर शोक करते हुए अर्जुन ने कहा है, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा रखने वाले इन सभी मित्रों तथा संबंधियों को उपस्थित देखकर मेरे शरीर के सभी अंग कांप रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है। मेरे हाथ से गांडीव धनुष छूट रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ। हे केशव, मुझे तो केवल अशुभ लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। युद्ध में स्वजनों को मारने में मुझे कोई कल्याण दिखाई नहीं देता है। अपनों की जान लेकर मुझे क्या मिलेगा? अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं ना तो युद्ध में जीत चाहता हूँ, ना राज्य, और न ही मैं सुख चाहता हूँ। हे केशव, ऐसे राज्य, भोग और सुख का मैं क्या करूँगा? हे गोविंद, हमें ऐसे राज्यों, सुख अथवा इस जीवन से भी क्या लाभ है जिनके साथ हमें राज्य आदि सुखों को भोगने की इच्छा है। वही गुरुजन, परिवारी जन, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर और सारे संबंधी अपने जीवन के सभी सुखों को त्याग कर इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, मैं इन सभी को मारना नहीं चाहता हूँ, भले ही यह सभी मुझे ही क्यों ना मार डालें। तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सभी को मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी, बल्कि इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। आठ, मुझे धृतराष्ट्र के पुत्रों को उनके मित्रों और संबंधियों सहित मानव उचित नहीं लगता है, क्योंकि अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। यद्यपि लोभ के कारण इन भ्रमित चित्त वालों को कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले दोष दिखाई नहीं देते हैं और मित्रों से विरोध करने में कोई पाप दिखाई नहीं देता है, परंतु हे जनार्दन, हम लोग तो कुल के नाश से उत्पन्न दोष को समझने वाले हैं। क्यों न हमें इस पाप से बचने के लिए विचार करना चाहिए। अर्जुन कहते हैं, कुल के नाश से सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में अधर्म फैल जाता है और अधर्म अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। स्त्रियों के दूषित हो जाने पर अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही कुल में नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पितरी गिर जाते हैं, क्योंकि पिंड और जल दान की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। इन अवांछित संतानों के दुष्कर्मों से सनातन धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों को अनिश्चित काल तक नरक में रहना पड़ता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। कितने आश्चर्य की बात है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से अपने प्रियजनों को मारने के लिए आतुर हो गए हैं। यदि मुझे शस्त्र रहित विरोध न करने वाले को धृतराष्ट्र के पुत्र हाथ में शस्त्र लेकर युद्ध में मार भी डालें, तो भी इस प्रकार की मृत्यु मेरे लिए अधिक श्रेयस्कर होगी। संजय ने कहा, इस प्रकार शोक संतप्त मन वाला अर्जुन युद्ध भूमि में यह कहकर धनुष बाण को त्याग कर रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गया। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अर्जुन विषाद योग नाम का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ।
श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय सांख्य योग। प्रिय मित्रों, पहले अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार दुर्योधन की सेना में अपने रिश्तेदारों गुरुजनों को देखकर अर्जुन के हाथ पैर कांपने लगे। युद्ध में अपने कुल के नाश का डर अर्जुन को सताने लगा। शोक संतप्त मन वाला अर्जुन युद्ध भूमि में धनुष बाण को त्याग कर रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गया। अब इस अध्याय में श्री भगवान उसका उत्तर देंगे और इस अध्याय का नाम है सांख्य योग। यहाँ से शुरुआत होता है गीता का ज्ञान, जिस ज्ञान के लिए भगवत गीता दुनिया का सबसे महानतम ग्रंथ और ज्ञान का भंडार माना जाता है। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त अर्जुन के प्रति भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, तुझे इस समय में यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आश्रित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न ही कीर्ति को बढ़ाने वाला है। श्री भगवान यह अर्जुन से पूछते हैं कि जबकि अब युद्ध शुरू होने वाला है, ऐसी अवस्था में बुद्धिमान होते हुए भी तुम्हारे अंदर ऐसा मोह कहाँ से आ गया है? इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन श्री भगवान से कहते हैं कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार अपने बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ सकूंगा? क्योंकि ये तो मेरे पूजनीय हैं, इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा मांगकर खाना कल्याणकारक समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। इसमें अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि गुरुजनों को मारना सर्वथा अनुचित है। उनको मारकर भी क्या मिलेगा? न तो मुक्ति मिलेगी और न ही धर्म की सिद्धि होगी। केवल इस लोक में अर्थ और काम रूप तुच्छ भोग ही तो मिलेगा, जिनका मूल्य इन गुरुजनों के जीवन के सामने कुछ भी नहीं है। इन सब की हत्या के फलस्वरूप मेरे हाथ उनके रक्त से सने हुए ही होंगे। इसलिए ऐसे भोगों को प्राप्त करने के लिए गुरुजनों का वध करना कदापि उचित नहीं है। हम यह भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि युद्ध में हम जीतेंगे या वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक मेरे लिए हो, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए मुझको सही शिक्षा दीजिए। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। इसमें अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि युद्ध में विजय पा लेने पर भी ज्यादा से ज्यादा मैं इस पृथ्वी पर राज्य प्राप्त कर लूंगा, परंतु यदि मुझे देवताओं का आधिपत्य भी मिल जाए तो भी वह मेरे इंद्रियों को सुखा देने वाले शोक को दूर करने में समर्थ नहीं है। इसलिए मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर करके मुझे सदा के लिए सुखी बना दे। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण के प्रति इस प्रकार कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और चुप हो गए। फिर योगीराज श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए अर्जुन से हंसते हुए बोले कि हे अर्जुन, तू शोक न करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडित जैसे वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण अभी नहीं गए हैं उनके लिए भी ज्ञानी जन शोक नहीं करते हैं। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था और ना ही ऐसा है कि तू भी नहीं था, अथवा यह राजा लोग भी नहीं थे, और न ऐसा ही है कि आगे भी हम सब नहीं रहेंगे। जिस प्रकार जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवान और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही मरने के बाद नए शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता है। यहाँ श्री भगवान की कहने का भाव है कि जिस प्रकार बालक, जवानी और बुढ़ापा ये अवस्थाएं आत्मा की नहीं होती हैं,
स्थूल शरीर की होती हैं और आत्मा में उनका रूप किया जाता है। ठीक उसी प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर में आना जाना भी वास्तव में आत्मा का नहीं होता, सूक्ष्म शरीर का ही होता है और उसका रूप आत्मा में किया जाता है। इसलिए इस तत्व को नहीं जानने वाले अज्ञानी जल्द ही मरने वाले का शोक करते हैं। धीर पुरुष ऐसा नहीं करते क्योंकि उनकी दृष्टि में आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं है, इसीलिए तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशील और अनित्य हैं। इसीलिए हे अर्जुन, इनको सहन कर। यहाँ श्री भगवान के कहने का भाव है, सर्दी गर्मी सुख दुख यह सब इंद्रियों के विकार हैं। इसीलिए उसी क्षण भंगुर और अनित्य समाज और शोक मत करो, क्योंकि जिस धीर पुरुष को यह इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते वह मोक्ष के योग्य होता है। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में भी दुख आने पर हम दुखी हो जाते हैं, जबकि ज्ञानी पुरुष जानता है कि अगर दुख न घर में प्रवेश किया है तो सुख भी जरूर दरवाजे पर ही खड़ा होगा। इसलिए जो मनुष्य किसी भी विषम परिस्थिति से व्याकुल नहीं होता, वैसा ज्ञानी मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति का पात्र बन जाता है। असद वस्तुओं की सत्ता नहीं है और सत का भाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण का भाव है कि असद अर्थात शरीर इंद्रिय की कोई सत्ता यानी भाव नहीं है। इसलिए अपने स्वजनों के शरीर की नाश की आशंका से शोक करना अनुचित है। सद का भाव यहाँ परमात्मा से है। परमात्मा सर्वव्यापी है, अखंड और निर्विकार है। इसलिए यदि तुम आत्म रूप से अपने स्वजनों के नाश की आशंका करके शोक करते हो तो भी तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। जो नाश रहित है तू उसको जान, जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। श्री भगवान कहते हैं, परमात्मा का कोई भी नाश नहीं कर सकता, इसीलिए परमात्मा ही सत्य है। उस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। यहाँ श्री कृष्ण का भाव है कि जब यह बात सिद्ध हो चुकी है कि शरीर नाशवान है, उनका नाश अनिवार्य है और आत्मा नित्य है, उसका कभी नाश नहीं होता, तो युद्ध करने में शोक का कोई कारण नहीं है। जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा को वास्तव में न तो कोई मार सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यहाँ भगवान का भाव है कि स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के वियोग को मरा कहते हैं, इसलिए मरने वाला स्थूल शरीर है। इसी तरह स्थूल शरीर की क्रिया से किसी दूसरे स्थूल शरीर के प्राणों का उपयोग होता है, उसे मारने वाला कहते हैं, इसलिए मारने वाला भी शरीर ही है, आत्मा नहीं है। किंतु शरीर के धर्मों को अपने में अध्यारोपित करके अज्ञानी लोग आत्मा को मारने वाला मान लेते हैं, इसलिए उनको उन कर्मों का फल भोगना पड़ता है। आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मती है और न मरती है तथा न ही उत्पन्न होकर फिर से नष्ट होती है, क्योंकि आत्मा अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरती है। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अविनाशी जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मार सकता है। यहाँ श्री भगवान का भाव है कि स्थूल शरीर द्वारा किसी को मारना या मरने वाला यह आत्मा का काम नहीं है। इसीलिए किसी के लिए भी किसी प्रकार का शोक करना उचित नहीं है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को ग्रहण कर लेता है। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है और ना ही इसको आग जला सकती है, इसको जल गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सूखा नहीं सकती है। यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाली और सनातन है।
आत्मा अव्यक्त है, अर्थात आत्मा को किसी भी इंद्रिय के द्वारा जाना नहीं जा सकता है। यह आत्मा अचिंत्य है, अर्थात आत्मा मन का भी विषय नहीं है। आत्मा को विकार रहित कहा जाता है, इसीलिए आत्मा को उपायुक्त प्रकार से जानकर शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तेरा शोक करना उचित नहीं है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है, तो भी तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि मान्यता के अनुसार जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना उचित है? कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसा ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी नहीं जानता। यहाँ पर श्री भगवान का भाव है कि आत्मा आश्चर्यमय है, इसलिए उसे देखने वाला आश्चर्य की भांति देखता है। जो महापुरुष परमात्मा को जानने वाले हैं, जो संपूर्ण वेदों और शास्त्रों की ज्ञाता है, वे ही आत्मा का वर्णन कर सकते हैं, और उनका वर्णन करना भी आश्चर्य की भांति होता है। इस आत्मा के वर्णन को सुनने वाला सदाचारी आस्तिक पुरुष भी आश्चर्य की भांति होता है। ये आत्मा के शरीरों में सदा ही आबादियां हैं, इसका कभी नाश नहीं हो सकता है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूपी इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। किंतु यदि तू इस धर्म युक्ति युद्ध को नहीं करेगा, तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर अपयश को प्राप्त होगा, तथा सब लोग अनंत काल तक तेरी अपकीर्ति की चर्चा करेंगे, और माननीय पौरुष के लिए अपकीर्ति मरने से भी बढ़कर है। जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानकर तुम्हें डरपोक समझेंगे। तेरे बैरी लोग अर्थात तुम्हारे शत्रु तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा? या तो तू युद्ध में मारा जाएगा और स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण तू शोक त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। ये बात तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है, और अब तू इसको इंद्रियों के विषय में जिस बुद्धि को जानकर तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मयोग का कभी नाश नहीं होता, इसके संस्कार साधक के अंतःकरण में स्थित हो जाते हैं और वे साधक को दूसरे जन्म में पुनः साधना में लगा देते हैं। निष्काम भाव से किए गए कर्मों का विपरीत परिणाम भी नहीं होता है, और ऐसा साधक भगवान को प्राप्त हो जाता है। ऐसे कर्म योगियों में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धि अनंत होती है। जब फैसला लेना हो तो बुद्धि एक ही होती है, लेकिन जहाँ सोच की फैसले के निर्णय की कमी हो वहाँ कई बुद्धियाँ काम करती हैं। यह अनिर्णय की स्थिति के बारे में कहा गया है। जब आप फैसला नहीं ले पाते हैं तो न जाने कई दिशाओं में आपका ध्यान, आपकी बुद्धि घूम जाती है। लेकिन अगर आप निर्णय करने की सोच लें तो उसके बाद सिर्फ उस काम को करना ही होता है। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्य में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्त वस्तु है और जिसके लिए स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, अर्थात ऐसे लोग जो कर्म के बदले में होने वाले सिर्फ हानि या लाभ की बात करते हैं, तो वह कर्म नहीं स्वार्थ बन जाता है।
उसे कर्म नहीं कह सकते हैं अर्जुन। जो अज्ञानी लोग सिर्फ दिखावा करत हैं और खुद को ज्ञानी कहते हैं, वह भक्त नहीं ठोंगी होते हैं। वह कहते बहुत कुछ हैं, लेकिन करते बहुत कम है। ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए जो कर्म की बातें सिर्फ भोग और ऐश्वर्य के लिए करते हैं, जिनका अर्थ है यह सिर्फ भोग और ऐश्वर्य है। उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। वेदों के कर्मकांड हमारी प्रकृति के 3 गोलों से जुड़े हैं, इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्ति, शोक आदि द्वंद्वों से रहित योग और क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन करण वाला हो। यहाँ श्री भगवान कहते हैं वेद भी सिर्फ 3 गुणों में समाप्त हो जाते हैं, उससे आगे भी नहीं जानते हैं। उससे आगे है कर्म योग। श्री भगवान का कहना है कि कर्म करो लेकिन उससे आसक्ति मत रखो। बेहद बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, उसी तरह से जिसने ब्रह्मा तत्व को समझ लिया, तब उसके लिए वेदों की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए तू कर्मों के फल के लिए काम मत कर, लेकिन ऐसा भी न हो कि तू काम ही मत कर। कर्म करना है लेकिन फल के लिए नहीं है। धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित होकर कर्तव्य कर। कर्मों का फल की इच्छा के लिए कर्म मत कर। कर्म योगी बनने के लिए समभाव में स्थित होकर कर्म करना चाहिए। सकाम कर्मों को बुद्धि योग की अपेक्षा अत्यंत नीचा बतलाकर भगवान ने भाव दिखलाया है कि सकाम कर्मों का फल नाशवान क्षणिक सुख की प्राप्ति है और कर्मयोग का फल परमात्मा की प्राप्ति है। इसलिए दोनों में दिन और रात की भांति महान अंतर है। इस समस्त रूप में बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इसीलिए तू समत्वरूपी योग में लग जा। ये समत्वरूपी योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। क्योंकि सम बुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परमपद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दल दल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तो सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थित होकर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा स्पृहा रहित तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित होकर शुभ या अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर न तो प्रसन्न होता है और न ही द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। कछुआ सब ओर से अपने अंगों जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त होकर मेरा ध्यान करें, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है, उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषय का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है।
स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से उस पुरुष का पतन हो जाता है। जिस प्रकार हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य की इंद्रियां उसकी बुद्धि को भटका देती हैं। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां उसके वश में होती है, उसी की बुद्धि स्थिर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का सहयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता है। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक रस में स्थित रहता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित होकर विचरण करता है, वही मनुष्य शांति को प्राप्त कर पाता है। हे पार्थ, यह आध्यात्मिक जीवन का पथ है, अर्थात ब्रह्मा की प्राप्ति का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य कभी मोहित नहीं होता है। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस पथ पर स्थित हो जाता है, तब भी वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्मा विद्या तथा योग शास्त्र रूपी श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में सांख्य योग नाम का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमद् भागवत गीता तृतीय अध्याय कर्मयोग। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ लगता है, तो फिर हे केशव, मुझे इस भयंकर कर्म अर्थात युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? आप मिले हुए वचनों को कहकर मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं। इसलिए एक बात बताओ प्रभु, जिससे मेरी उलझन दूर हो सके, जिससे मेरा कल्याण हो सके। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, इस दुनिया में दो प्रकार की निष्ठा यानी दो प्रकार का विश्वास है। पहला है सांख्य योग, जिसका रिश्ता ज्ञान से है, और दूसरा है कर्म योग, जिसका लेना देना सिर्फ कर्म से है। अपनी इंद्रियों को वश में कर परमात्मा में ध्यान लगाना ज्ञान योग से होता है, और इसको कहते हैं संन्यास या सांख्य योग, और दूसरा होता है कर्म योग, मतलब निष्काम कर्म करके फल में आसक्ति न रखना। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्षता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। अर्थात कर्म को छोड़ देने से या उसे त्याग देने से न तो कोई सन्यासी बन सकता है और न ही कोई कर्म योगी बन सकता है। निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है। बिना कर्म किए कोई रह ही नहीं सकता है। जो मंद बुद्धि मनुष्य सिर्फ दिखावे के लिए कहता है कि उसने समस्त इंद्रियों को वश में कर लिया है, परंतु वह मन ही मन उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मनुष्य मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। किंतु जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है, अर्थात वही कर्म योगी है। तू शास्त्र में निहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। अर्थात तू सिर्फ अपने कर्तव्यों का पालन कर, क्योंकि कर्म नहीं करने से तेरा जन्म लेना भी बेकार हो जाएगा। हे अर्जुन, तू यज्ञ समझकर अपना कर्म कर। जिस प्रकार यज्ञ समाज और प्रजा की भलाई के लिए किया जाता है, उसी तरह तू इस युद्ध को यज्ञ समझकर अर्थात अपना कर्तव्य समझकर कर्म कर। प्रजापति ब्रह्मा ने इस दुनिया की शुरुआत में यज्ञ को रचकर अपनी जनता को कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वेदी को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। यज्ञ एक तरीके से हमें रास्ता दिखाता है, हमें कर्म करना सिखाता है। ब्रह्मा कहते हैं कि यज्ञ के द्वारा देवताओं को खुश करना चाहिए, और फिर भी देवता खुश होकर हम सबकी भलाई करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे।
यज्ञ करके जब आप देवताओं की पूजा करते हैं तो वह बिना मांगे ही आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। लेकिन जो यज्ञ नहीं करता उस यज्ञ से देवताओं को प्रणाम नहीं करता, लेकिन फिर भी अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, उसे चोर समझना चाहिए। अर्थात बिना कर्म किए कोई चाहता है कि उसे सब कुछ मिल जाए तो उसे चोर ही तो समझना चाहिए। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अर्थात जो लोग ईश्वर को याद किए बिना अपने जिंदा रहने में ही लगे रहते हैं उन्हें चोर समझना चाहिए। अगर अन्न खत्म हो जाए तो सब खत्म हो जाएंगे। संपूर्ण प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, यानी कि बारिश, और बारिश यज्ञ से होती है, और यज्ञ कर्मों से होते हैं, और कर्म की उत्पत्ति वेदों से होती है। हमारी संस्कृति का सारा ज्ञान वेद से ही तो आया है, और वेद परमपिता परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि यज्ञ और ईश्वर में सीधा संबंध है। हे पार्थ, जो पुरुष परंपरा से नहीं चलता, सृष्टि चक्र के नियमों का पालन नहीं करता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों को भोगने वाला पापी पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मा का मतलब यहाँ सबसे बड़ा सच है, और जो सत्य को समझता है, सत्य में ही खुश होकर सत्य में ही रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। लेकिन ऐसा कोई लाखों करोड़ों में एक होता है। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका स्वार्थ से कोई संबंध नहीं रहता। कहने का सीधा मतलब है, जिसे परमात्मा मिल चुका है वह कोई और दूसरा कर्म क्यों करे। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर, अर्थात अपनी इच्छा को त्याग कर सदा कर्तव्य कर्मों को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तेरा कर्म करना ही उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उन्हीं के पदचिन्हों पर अपने रास्ते चुनता है। इसलिए सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हे अर्जुन, मेरा इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न ही कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य है, फिर भी मैं कर्म करता रहता हूँ। मैं सदैव कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करता रहता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, यदि मैं कर्मों को करने में सावधानी न बरतूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसीलिए यदि मैं कर्म न करूं तो यह सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं संकर्ता का करने वाला हो जाऊंगा तथा समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। हे कुंती पुत्र, जिनमें समझ नहीं होती वह कर्म में आसक्त होकर कर्म करते हैं। आसक्ति रहित विद्वान को भी चाहिए कि वह भी लोगों को सही दिशा दिखाने के लिए उसी प्रकार कर्म करे। जो ज्ञानी हैं, जिन्हें ईश्वर की सच्चाई मालूम हो चुकी है, उनकी यह जिम्मेदारी बन चुकी है कि उनके कर्म करने के तरीके से कहीं किसी और के मन में काम करने के प्रति अश्रद्धा या अपमान न पैदा हो जाए। इसलिए ज्ञानी जनों के लिए यह जरूरी है कि वह ऐसा उदाहरण सामने रखें जिससे हर कोई अपना कर्म, अपना कर्तव्य करने के लिए प्रेरित हो। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा वो अज्ञानता में करता है। ऐसा मैं मानता हूँ तामसिक गुण वाले व्यक्ति आलस्य या नींद इसी प्रकार के कर्म करते हैं। राजसिक गुण वाले बात बात पर शौर्य या बहादुरी दिखाने का काम करते हैं।
लेकिन ज्ञानी मनुष्य जानते हैं उसके गुण ही उससे कर्म करवा रहे हैं, और जो ज्ञानी नहीं होते वो समझते हैं कि सब कुछ वही कर रहे हैं। कर्म में लगे हुए ज्ञानियों को यह जानना चाहिए कि गुण ही उनसे कर्म करवाते हैं, वह खुद कुछ भी नहीं करते। और जो ज्ञानी इस बात को समझ लेते हैं तो यह उनकी जिम्मेदारी होती है कि वह अज्ञानियों को भी समझाएं कि कर्म ही उनका धर्म है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम मुझ अंतर्यामी परमात्मा में अपने सारे कर्मों को अर्पण कर आशा, मोह और ममता को छोड़कर युद्ध करो। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञान में मोहित और नष्ट हुआ ही समझ। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्म योग नाम का तृतीय अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। प्रिय मित्रों, एक कहावत है कि नेकी कर दरिया में डाल, ठीक उसी प्रकार कर्म का ज्ञान कहता है कि कर्म कर और उसे भगवान को समर्पित कर दे। गीता के चौथे अध्याय में श्री कृष्ण ज्ञान कर्म और संन्यास योग के बारे में बताएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। भगवत गीता का चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद यह योग भूतकाल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त हो गया था। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन श्री कृष्ण से बोले कि हे केशव, आपका जन्म तो अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। पृथ्वी पर जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य इस तत्व को अच्छे से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म नहीं लेता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है। पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थिर रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त से ऊपर ज्ञान रूपी ताप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुणों और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही समझ, कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। यहाँ श्री कृष्ण के कहने का भाव है कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा से नहीं, बस अपना कर्म करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। पूर्व काल में पूर्वजों ने भी इस प्रकार मेरे बताए अनुसार ही कर्म किए हैं और मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। इसलिए अगर तू भी मोक्ष को पाना चाहता है तो पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है,
इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाऊंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। यहाँ श्री भगवान बताएंगे कि सही में कर्म क्या है। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्य में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। यहाँ श्री भगवान का भाव है कि जो मनुष्य कर्म तो करता है लेकिन उस कर्म में अकर्म को देखता है, अर्थात यह नहीं सोचता है कि मैं ही करता हूँ, वह फल की इच्छा नहीं रखता, सही मायने में वैसा बुद्धिमान पुरुष योगी के समान है, जिसके संपूर्ण कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं। अर्थात जो कर्मों के बंधन से मुक्त हो चुके हैं, जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पांडित्य कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, उसके लिए भगवान की भक्ति के अलावा और कोई कर्म नहीं रह जाता है। अर्थात वह कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता, जिसने अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया और जिसमें समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है। ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता है। जिसको बिना मांगे जो मिले उसी में संतुष्ट रहता है, जो न किसी से ईर्ष्या करता है और न द्वेष, जो सुख दुख को एक समान भाव से देखता है, ऐसा मनुष्य कर्म योगी कहलाता है। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो अपने देह पर अभिमान नहीं करता और जो ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, वैसा कर्म योगी अपना कर्म यज्ञ की तरह करता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। जो अपना सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर देता है, जिसके लिए परमात्मा ही सब कुछ है, जो अपने हर कर्म में परमात्मा को देखता है और हर कर्म परमात्मा के लिए करता है, वैसा कर्मयोगी योगी मोक्ष का अधिकारी होता है। कुछ योगी देवताओं को सब कुछ मानकर यज्ञ को समर्पित करते हैं और जो पहुँचे हुए कर्म योगी होते हैं, वह ब्रह्मा को सब कुछ मानकर यज्ञ को सौंपते हैं। चाहे आप राम कृष्ण शिव दुर्गा या अपने इष्ट को सब कुछ सौंपकर यज्ञ करें या ब्रह्मा को सबसे बड़ा सच मानकर कर्म करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस यह याद रखना है कि आपका कर्म भी एक यज्ञ है, जिसमें आप उस ईश्वर को अपना सब कुछ सौंपकर बस काम में लग जाते हैं। जो योगी होते हैं, वह अपने संयम की आग में अपनी इंद्रियों को अर्थात अपनी इच्छाओं को डालकर भस्म कर देते हैं, और जो योगी नहीं होते हैं, वह ठीक इसका उल्टा करते हैं। वह अपना सब कुछ इन इंद्रियों में भस्म कर देते हैं, अर्थात अपनी इंद्रियों का गुलाम बन जाते हैं। अपनी इंद्रियों को वश में करने का सबसे बड़ा तरीका है ज्ञान। ज्ञान से ही योगी लोग अपने मन को नियंत्रण में करते हैं। जब भी कोई बुरा विचार आता है तो उनका ज्ञान ही उसे बताता है कि उनका लक्ष्य यह नहीं है। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले कितने ही तपस्या रूपी यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूपी यज्ञ करने वाले हैं। कितने ही अहिंसा आदि बातों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। इसलिए अपना यज्ञ चुनकर कर्म करें। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। प्राण का अर्थ है सांस अंदर खींचना और अप्राण का अर्थ है सांस को छोड़ना। कौन कितना पहुंचा हुआ योगी है, उसकी अलग अलग अवस्था होती है।
यहाँ श्री भगवान यही समझा रहे हैं। हे अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है। फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है? यज्ञ करने के बाद जो बचता है उसे श्री कृष्ण अमृत बता रहे हैं, और यह अमृत सीधे भगवान तक ले जाता है। यहाँ यज्ञ को आप कर्म भी समझ सकते हैं। कर्म करने के बाद जो उसका फल हो उसे भगवान का आशीर्वाद समझकर उसमें संतुष्ट होकर अपने अगले कर्म में लग जाना चाहिए। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तुम मन, इंद्रियां और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान। इस प्रकार तत्व को जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा, अर्थात तू परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। हे अर्जुन, आहुति चढ़ाकर किए गए यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ वह है जिसमें अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं, अपनी सांसों पर नियंत्रण रखते हैं। कर्म तो करते हैं लेकिन फल की इच्छा नहीं रखते हैं। यह सब ज्ञान यज्ञ ही तो है। ज्ञान यज्ञ हमें सीधे ईश्वर से साक्षात्कार कराता है, हमें उनसे जोड़ता है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा उस ज्ञान को प्राप्त करके उस पर अमल करके तू परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूपी परमात्मा की भक्ति करके पाप रूपी समुद्र से तर जाएगा। क्योंकि हे पार्थ, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है और मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कर्म करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा मनुष्य अपनी मृत्यु के पश्चात अगले जन्म में अपने आप ही आत्मा में पा लेता है, और वह मनुष्य फिर से कर्म योग में लग जाता है। अर्थात ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है वह मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है और भगवान की प्राप्ति कर परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित और संशय युक्त मनुष्य इस ज्ञान को कभी प्राप्त नहीं कर पाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। हे धनंजय, जिसने कर्मयोगी की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए मन वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते और वह सीधे परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूपी तलवार द्वारा छेदन कर समस्त रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम का चतुर्थ अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमद् भगवत गीता पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, कभी आप संन्यास के माध्यम से कर्म करने के लिए कहते हैं और कभी निष्काम माध्यम से कर्म करने के लिए कहते हैं, इसीलिए इन दोनों में से मेरे लिए जो परम कल्याणकारी हो उसे बताएं। श्री भगवान ने कहा, संन्यास माध्यम से किया जाने वाला कर्म और निष्काम माध्यम से किया जाने वाला कर्म ये दोनों ही परम श्रेय को दिलाने वाले हैं, परंतु संन्यास माध्यम की अपेक्षा निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है। अर्थात जो मनुष्य न तो किसी से घृणा करता है और न ही किसी वस्तु की इच्छा करता है, वह सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि ऐसा मनुष्य राग द्वेष आदि सभी को त्याग कर सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है।
अल्पज्ञानी मनुष्य ही संन्यास योग और निष्काम कर्म योग को अलग अलग समझते हैं, न कि पूर्ण विद्वान मनुष्य, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार से स्थित पुरुष परम सिद्धि को प्राप्त होता है, अर्थात दोनों प्रकार के कर्मों का बराबर फल मिलता है। जो फल ज्ञान योग को प्राप्त होता है वही निष्काम कर्मयोगी को भी प्राप्त होता है। इसलिए जो मनुष्य संन्यास योग और निष्काम कर्म योग दोनों को फल की दृष्टि से एक समान देखता है, वही वास्तविक सत्य को देख पाता है। हे महाबाहो, निष्काम कर्म योग के आचरण के बिना सन्यासी जीवन दुख का कारण होता है और भगवान के किसी भी स्वरूप को मन में धारण करने वाला निष्काम कर्मयोगी और ब्रह्मा परमात्मा को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। कर्मयोगी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला होता है और परमात्मा में निष्काम भाव से मन को स्थित करके कर्म करता हुआ भी कभी कर्म से लिप्त नहीं होता है। कर्मयोगी परम तत्व परमात्मा की अनुभूति करके दिव्य चेतना में स्थित होकर देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ, सब प्रकार से यही सोचता है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। वह सब कर्मों का कारण ईश्वर को मानता है। कर्म योगी को त्यागता हुआ, देता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और बंद करता हुआ भी यही सोचता है कि सभी इंद्रियां अपने अपने विषय में प्रवृत्त हो रही हैं। ऐसी धारणा वाला होता है, अर्थात कर्म योगी जो भी कार्य करते हैं वह शास्त्र अनुकूल और लोक हित के लिए ही होती है। कर्म योगी सभी कर्म फलों को परमात्मा को समर्पित करके निष्काम भाव से कर्म करता है, इसीलिए उसको पाप कर्म कभी स्पर्श नहीं कर पाते हैं। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल को स्पर्श नहीं कर पाता है, कर्मयोगी निष्काम भाव से शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा केवल आत्मा की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। कर्मयोगी सभी कर्मों के फलों का त्याग करके परम शांति को प्राप्त होता है और जो सिर्फ फल की इच्छा से ही कर्म करते हैं वह तो 84 लाख योनियों में ही भटकते रहते हैं। शरीर में स्थित जीवात्मा मन से समस्त कर्मों का परित्याग करके वह न तो कुछ करता है और न ही कुछ करवाता है। तब वह 9 द्वारों वाले स्थूल शरीर में आनंद पूर्वक आत्म स्वरूप में स्थित रहता है। शरीर में स्थित जीवात्मा देह का कर्ता न होने के कारण इस लोक में उसके द्वारा न तो कर्म उत्पन्न होते हैं और न ही कर्म फलों से कोई संबंध रहता है, बल्कि यह सब प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं। शरीर में स्थित परमात्मा न तो किसी के पाप कर्म को और न ही किसी के पुण्य कर्म को ग्रहण करता है, किंतु जीवात्मा मोह से ग्रसित होने के कारण परमात्मा जीव के वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। किंतु जब मनुष्य का ज्ञान तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है तब उसके ज्ञान के दिव्य प्रकाश से उसी प्रकार परम तत्व परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से संसार की सभी वस्तुएं प्रकट हो जाती है। जब मनुष्य बुद्धि और मन से परमात्मा की शरण ग्रहण करके परमात्मा के ही स्वरूप में पूर्ण श्रद्धा भाव से स्थित होता है, तब वह मनुष्य तत्व ज्ञान के द्वारा सभी पापों से शुद्ध होकर पुनर्जन्म को न प्राप्त होकर मुक्ति को प्राप्त होता है। तत्वज्ञानी मनुष्य विद्वान ब्राह्मण और विनम्र साधु को तथा गाय, हाथी, कुत्ता और नरभक्षी को एक समान दृष्टि से देखने वाला होता है। तत्वज्ञानी मनुष्य का मन समभाव में स्थित रहता है। उसके द्वारा जन्म मृत्यु के बंधन रूपी संसार को जीत लिया जाता है, क्योंकि वह ब्रह्मा के समान निर्दोष होता है और सदा परमात्मा में ही स्थित रहता है। तत्वज्ञानी मनुष्य न तो कभी किसी भी प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न ही अप्रिय वस्तु को पाकर विचलित होता है। ऐसा स्थिर बुद्धि मोह रहित ब्रह्मा कोई जानने वाला सदा परमात्मा में ही स्थित रहता है। तत्वज्ञानी मनुष्य बाहरी इंद्रियों के सुख को नहीं भोगता है, बल्कि सदैव अपनी ही आत्मा में रमण करके सुख का अनुभव करता है। ऐसा मनुष्य निरंतर परब्रह्म परमात्मा में स्थित होकर असीम आनंद को भोगता है।
हे कुंती पुत्र अर्जुन, इंद्रिय और इंद्रियों के सहयोग से उत्पन्न होने वाले यह भोग प्रारंभ में सुख देने वाले होते हैं और अंत में यही इंद्रियों के विषयों का भोग दुख का कारण बनता है। इसी कारण तत्वज्ञानी कभी भी इंद्रिय सुख नहीं भोगता है। जो मनुष्य शरीर का अंत होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही मनुष्य योगी है और वही इस संसार में सुखी रह सकता है। जो मनुष्य अपनी आत्मा में ही सुख चाहने वाला होता है और अपने मन को अपनी ही आत्मा में स्थिर रखने वाला होता है, जो आत्मा में ही ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है, वही मनुष्य योगी है और वही ब्रह्मा के साथ एक होकर परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। जिनके सभी पाप और सभी प्रकार की दुविधाएं ब्रह्मा का स्पर्श करके मिट गई हैं। जो समस्त प्राणियों के कल्याण में लगे रहते हैं, वही ब्रह्मा ज्ञानी मनुष्य मन को आत्मा में स्थित करके परम शांति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं को त्याग चुका है, जिसे हर काम हर वस्तु में सिर्फ परमात्मा ही दिखाई देता है, वही पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर पाता है। सभी इंद्रिय विषयों का चिंतन बाहर ही त्याग कर और आंखों की दृष्टि को दोनों भौहों के मध्य में केंद्रित करके प्राण वायु और अप्राण वायु की गति नासिका के अंदर और बाहर समकक्ष मन सहित इंद्रियों और बुद्धि को वश में करके परमात्मा का ध्यान करने वाला योगी मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसा मुक्त पुरुष मुझे सभी आज्ञाओं और तपस्या को भोगने वाला, सभी लोकों और देवताओं का परमेश्वर तथा संपूर्ण जीवों पर उपकार करने वाला परम दयालु एवं हितैषी समझता है। ऐसा मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्म संन्यास योग नाम का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताएंगे कि योग में स्थित मनुष्य के क्या क्या लक्षण होते हैं। यहाँ योग का मतलब है परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला कर्म। श्री भगवान कहते हैं, जो मनुष्य बिना किसी फल की इच्छा से अपना कर्तव्य समझकर कार्य करता है, वही सन्यासी है और वही योगी है। न तो अग्नि को त्यागने वाला ही सन्यासी होता है और न ही कार्यों को त्यागने वाला ही योगी होता है। हे पांडु पुत्र, जिससे सन्यास कहते हैं उसे ही तू योग समझ, क्योंकि इंद्रिय सुख की इच्छा का त्याग किए बिना कभी भी कोई मनुष्य योग अर्थात परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकता है। मन को वश में करने की इच्छा वाले मनुष्य को योग की प्राप्ति के लिए कर्म करना कारण होता है और योग को प्राप्त होते होते सभी सांसारिक इच्छाओं का अभाव हो जाना ही कारण होता है। जब मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके न तो शारीरिक सुख के लिए कार्य करता है और न ही फल की इच्छा से कार्य में प्रवृत्त होता है, उस समय वह मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन के द्वारा अपना जन्म मृत्यु रूपी बंधन से उद्धार करने का प्रयत्न करें, क्योंकि यह मन ही जीवात्मा का मित्र है और यही जीवात्मा का शत्रु भी है। जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है, उसका मन ही परम मित्र बन जाता है, लेकिन जो मनुष्य मन को वश में नहीं कर पाता है, उसके लिए वह मन ही परम शत्रु के समान होता है। जिसने मन को वश में कर लिया है, उसको परम शांति स्वरूप परमात्मा पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है। उस मनुष्य के लिए सर्दी गर्मी सुख दुख और मान अपमान एक समान होते हैं। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त वाला और इंद्रियों को वश में करके परमात्मा के ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है। ऐसे परमात्मा को प्राप्त हुए मनुष्य के लिए मिट्टी पत्थर और सोना एक समान होते हैं। ऐसा मनुष्य स्वभाव से सभी का हित चाहने वाला, मित्रों और शत्रुओं में तटस्थ हो और मध्यस्थों में शुभ चिंतकों और ईर्ष्यालु पुण्यात्मा और पापात्मा में भी एक समान भाव रखने वाला होता है। ऐसा मनुष्य निरंतर मन सहित शरीर से किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षित हुए बिना तथा किसी भी वस्तु का संग्रह किए बिना परमात्मा के ध्यान में एकाकी भाव से स्थित रहने वाला होता है।
योग के अभ्यास के लिए मनुष्य को एकांत स्थान में पवित्र भूमि में न तो बहुत ऊंचा और न ही बहुत नीचा कुशा के आसन पर मुलायम वस्त्र या मृगछाला बिछाकर उस पर दृढ़ता पूर्वक बैठकर मन को एक बिंदु पर स्थित करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए अंतकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। योग के अभ्यास के लिए मनुष्य को अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को अचल और स्थिर रखकर नासिका के आगे के सिरे पर दृष्टि स्थित करके इधर उधर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ बिना किसी भय से इंद्रिय विषयों से मुक्त ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित मन को भली भांति शांत करके मुझे अपना लक्ष्य बनाकर और मेरे ही आश्रय होकर अपने मन को मुझ में स्थिर करके मनुष्य को अपने हृदय में मेरा ही चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार निरंतर शरीर द्वारा अभ्यास करके मन को परमात्मा स्वरूप में स्थिर करके परम शांति को प्राप्त हुआ योग में स्थित मनुष्य ही सभी सांसारिक बंधन से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त कर पाता है। हे पार्थ, योग में स्थित मनुष्य को न तो अधिक भोजन करना चाहिए और न ही कम भोजन करना चाहिए, न ही अधिक सोना चाहिए और न ही सदा जागते रहना चाहिए। नियमित भोजन करने वाला, नियमित चलने वाला, नियमित जीवन निर्वाह के लिए कार्य करने वाला और नियमित सोने वाला योग में स्थित मनुष्य सभी सांसारिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। योग में स्थित मनुष्य का योग के अभ्यास द्वारा मन जब आत्मा में स्थित परमात्मा में ही विलीन हो जाता है, तब पर सभी प्रकार के सांसारिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। उस समय वह पूर्ण रूप से योग में स्थिर कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार बिना हवा वाले स्थान में दीपक की लौ बिना इधर उधर हो स्थिर रहती है, उसी प्रकार योग में स्थित मनुष्य का मन निरंतर आत्मा में स्थित परमात्मा में स्थिर रहता है। योग के अभ्यास द्वारा जिस अवस्था में सभी प्रकार की मानसिक गतिविधियां रुक जाती हैं, उस समाधि रूपी अवस्था में मनुष्य अपनी ही आत्मा में परमात्मा को साक्षात्कार करके अपनी ही आत्मा में पूर्व संतुष्ट रहता है। तब वह अपनी शुद्ध चेतना द्वारा प्राप्त करने योग्य परम आनंद को शरीर से अलग जानता है और उस अवस्था में परमतत्व परमात्मा में स्थित वही योगी कभी भी विचलित नहीं होता है। ऐसा मनुष्य निरंतर मन सहित शरीर से किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षित हुए बिना तथा किसी भी वस्तु का संग्रह किए बिना परमात्मा के ध्यान में एकाकी भाव से स्थित रहने वाला होता है। योग के अभ्यास के लिए मनुष्य को एकांत स्थान में पवित्र भूमि में न तो बहुत ऊंचा और न ही बहुत नीचा कुशा के आसन पर मुलायम वस्त्र या मृगछाला बिछाकर उस पर दृढ़ता पूर्वक बैठकर मन को एक बिंदु पर स्थित करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए अंतकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। योग के अभ्यास के लिए मनुष्य को अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को अचल और स्थिर रखकर नासिका के आगे के सिरे पर दृष्टि स्थित करके इधर उधर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ बिना किसी भय से इंद्रिय विषयों से मुक्त ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित मन को भली भांति शांत करके मुझे अपना लक्ष्य बनाकर और मेरे ही आश्रय होकर अपने मन को मुझ में स्थिर करके मनुष्य को अपने हृदय में मेरा ही चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार निरंतर शरीर द्वारा अभ्यास करके मन को परमात्मा स्वरूप में स्थिर करके परम शांति को प्राप्त हुआ योग में स्थित मनुष्य ही सभी सांसारिक बंधन से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त कर पाता है। हे पार्थ, योग में स्थित मनुष्य को न तो अधिक भोजन करना चाहिए और न ही कम भोजन करना चाहिए, न ही अधिक सोना चाहिए और न ही सदा जागते रहना चाहिए। नियमित भोजन करने वाला, नियमित चलने वाला, नियमित जीवन निर्वाह के लिए कार्य करने वाला और नियमित सोने वाला योग में स्थित मनुष्य सभी सांसारिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। योग में स्थित मनुष्य का योग के अभ्यास द्वारा मन जब आत्मा में स्थित परमात्मा में ही विलीन हो जाता है, तब पर सभी प्रकार के सांसारिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। उस समय वह पूर्ण रूप से योग में स्थिर कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार बिना हवा वाले स्थान में दीपक की लौ बिना इधर उधर हो स्थिर रहती है, उसी प्रकार योग में स्थित मनुष्य का मन निरंतर आत्मा में स्थित परमात्मा में स्थिर रहता है। योग के अभ्यास द्वारा जिस अवस्था में सभी प्रकार की मानसिक गतिविधियां रुक जाती हैं,
उस समाधि रूपी अवस्था में मनुष्य अपनी ही आत्मा में परमात्मा को साक्षात्कार करके अपनी ही आत्मा में पूर्व संतुष्ट रहता है। तब वह अपनी शुद्ध चेतना द्वारा प्राप्त करने योग्य परम आनंद को शरीर से अलग जानता है और उस अवस्था में परमतत्व परमात्मा में स्थित वही योगी कभी भी विचलित नहीं होता है। परमात्मा को प्राप्त करके वह योग में स्थित मनुष्य परम आनंद को प्राप्त होकर इससे अधिक अन्य कोई सुख नहीं मांगता हुआ भारी से भारी दुख में भी विचलित नहीं होता है। मनुष्य को चाहिए कि दृढ़ विश्वास के साथ योग का अभ्यास करते हुए सभी सांसारिक संसर्ग से उत्पन्न दुखों से बिना विचलित हुए योग समाज में स्थित रहकर कार्य करें। मनुष्य को चाहिए कि मन में उत्पन्न होने वाली सभी सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण रूप से त्याग कर और मन द्वारा इंद्रियों के समूह को सभी ओर से अपने वश में रखें। मनुष्य को चाहिए कि मन को आत्मा में स्थित करके परमात्मा के चिंतन के अलावा अन्य किसी वस्तु का चिंता न करें। मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से स्थिर रहने वाला और सदा चंचल रहने वाला यह मन जहाँ जहाँ भी प्रकृति में जाए वहाँ से खींचकर अपनी आत्मा में ही स्थिर करें। योग में स्थित मनुष्य का मन जब परमात्मा में एक ही भाव में स्थिर रहता है और जिसकी राजगुण से उत्पन्न होने वाली कामनाएं भली प्रकार से शांत हो चुकी है, ऐसा योगी सभी पाप कर्मों से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त करता है। इस प्रकार योग में स्थित मनुष्य निरंतर योगाभ्यास द्वारा सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर सुख पूर्वक परब्रह्म से एक ही भाव में स्थिर रहकर दिव्य प्रेम स्वरूप परम आनंद को प्राप्त करता है। योग में स्थित मनुष्य सभी प्राणियों में एक ही आत्मा का प्रसार देखता है और सभी प्राणियों को उस एक ही परमात्मा में स्थित देखता है। ऐसा योगी की सभी को एक समान भाव से देखने वाला होता है। जो मनुष्य सभी प्राणियों में मुझ परमात्मा को ही देखता है और सभी प्राणियों को मुझ परमात्मा में ही देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता है। योग में स्थित जो मनुष्य सभी प्राणियों के हृदय में मुझको स्थित देखता है और भक्ति भाव में स्थित होकर मेरा ही स्मरण करता है, वही योगी सभी प्रकार से सदैव मुझ में ही स्थित रहता है। हे अर्जुन, योग में स्थित जो मनुष्य अपने ही समान सभी प्राणियों को देखता है, सभी प्राणियों के सुख और दुख को भी एक समान रूप से देखता है, उसी को परम पूर्ण योगी समझना चाहिए। अर्जुन ने कहा, है मधुसूदन, यह योग की विधि जिसके द्वारा समत भाव दृष्टि मिलती है, जिसका कि आपके द्वारा वर्णन किया गया है, मन की चंचलता के कारण मैं इस स्थिति में स्वयं को अधिक समय तक स्थिर नहीं देखता हूँ। हे कृष्ण, क्योंकि यह मन निश्चय ही बड़ा चंचल है, बड़ा हाथी तथा बड़ा ही बलवान है, मुझे इस मन को वश में करना वायु को वश में करने के समान अत्यंत कठिन लगता है। श्री भगवान ने कहा, है महाबाहो कुंती पुत्र, इसमें कोई संशय नहीं है कि चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु इसे सभी सांसारिक कामनाओं को त्याग कर और निरंतर अभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है। जिस मनुष्य द्वारा मन को वश में नहीं किया गया है, ऐसे मनुष्य के लिए परमात्मा की प्राप्ति असंभव है, लेकिन मन को वश में करने वाले प्रयत्नशील मनुष्य के लिए परमात्मा की प्राप्ति सहज होती है, ऐसा मेरा विचार है। अर्जुन ने कहा, है कृष्ण, प्रारंभ में श्रद्धापूर्वक योग में स्थिर रहने वाला किंतु बाद में योग से विचलित मन वाला असफल मनुष्य परम सिद्धि को न प्राप्त करके किस लक्ष्य को प्राप्त करता है? हे केशव, परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग से विचलित हुआ मनुष्य जो कि न तो सांसारिक भोग को ही भोग पाया और न ही आपको प्राप्त कर सका, ऐसा मोह से ग्रसित मनुष्य क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह दोनों ओर से नष्ट तो नहीं हो जाता है? हे श्री कृष्ण, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे संशय को संपूर्ण रूप से केवल आप ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि आपके अतिरिक्त अन्य कोई संशय को दूर करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री भगवान ने कहा, है प्रथा पुत्र, उस असफल योगी का न तो इस जन्म में और न अगले जन्म में ही विनाश होता है, क्योंकि परम कल्याणकारी नियत कर्म करने वाला कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है।
योग में असफल हुआ मनुष्य स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें अनेकों वर्षों तक जिन इच्छाओं के कारण योग भ्रष्ट हुआ था उन इच्छाओं को भोग करके फिर संपन्न सदाचारी मनुष्यों के परिवार में जन्म लेता है, अथवा उत्तम लोकों में न जाकर स्थिर बुद्धि वाले विद्वान योगियों के परिवार में जन्म लेता है। किंतु इस संसार में इस प्रकार का जन्म निस्संदेह अत्यंत दुर्लभ है। हे अर्जुन, ऐसा जन्म प्राप्त करके वहाँ उसे पूर्व जन्म के योग का पुनः प्राप्त हो जाते हैं और उन संस्कारों के प्रभाव से वह परमात्मा प्राप्ति रूपी परम सिद्धि की प्राप्ति का फिर से प्रयत्न करता है। पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण वह निश्चित रूप से परमात्म पथ की ओर खुद ही आकर्षित हो जाता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों का उल्लंघन करके योग में स्थित हो जाता है। ऐसा योगी समस्त पाप कर्मों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों के कठिन अभ्यास से इस जन्म में प्रयत्न करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात परम गति को प्राप्त करता है। तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ माना जाता है और सकाम कर्म करने वालों की अपेक्षा भी योगी श्रेष्ठ है। इसीलिए हे अर्जुन, तू योगी बन सभी प्रकार के योगियों में से जो पूर्ण श्रद्धा सहित संपूर्ण रूप से मेरे आश्रित हुए अपने अंतःकरण से मुझको निरंतर स्मरण करता है। ऐसा योगी मेरे द्वारा परम योगी माना जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में ध्यान योग अर्थात आत्मसंयम योग नाम का 6वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमद् भगवत गीता 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग परमात्मा के निर्गुण निराकार तत्व के प्रभाव महात्म्य आदि के रहस्य को पूर्ण रूप से जान लेने का नाम ज्ञान है तथा सगुण निराकार एवं साकार तत्व की लीला रहस्य महत्व गोल एवं प्रभा आदि के पूर्ण ज्ञान का नाम विज्ञान है। इस अध्याय के पहले श्लोक में श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अब उसको सुन जिससे तो योग का अभ्यास करते हुए मुझ में अनन्य भाव से मन को स्थित करके और मेरी शरण होकर संपूर्णता से मुझको बिना किसी संशय की जान सकेगा। अब मैं तेरे लिए उस परम ज्ञान को अनुभव सहित कहूँगा जिसको पूर्ण रूप से जानने के बाद भविष्य में इस संसार में तेरे लिए अन्य कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और उन प्रयत्न करने वालों में भी कोई एक ही होता है जो मुझे यथार्थ रूप से जान पाता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार ऐसे ही 8 प्रकार के भेदों वाली तो मेरी जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति है। परंतु इस जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति के अतिरिक्त अन्य चेतन दिव्य स्वरूप पारा प्रकृति को जानने का प्रयत्न कर, जिसके द्वारा जीव रूप से संसार का भोग किया जाता है। यहाँ अपरा प्रकृति का अर्थ माया है। यह पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार यह सब माया ही तो है और पारा प्रकृति का अर्थ यह आत्मा से है। हे अर्जुन, तू मेरी इन 4 तथा चेतन प्रकृति को ही सभी प्राणियों के जन्म का कारण समझ और मैं ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार माला में मोती धागे में गुंथे रहते हैं, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत मोतियों के समान मुझ में ही गुंथा हुआ है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मैं ही जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, समस्त वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि और पुरुषों में पुरुषत्व भी मैं ही हूँ। मैं ही पृथ्वी में पवित्र ग्रंथ, अग्नि में ऊष्मा, समस्त प्राणियों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों का तप भी मैं हूँ। तू मुझको ही सभी प्राणियों का अनादि अनंत बीज समझ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी मनुष्यों का तेज हूँ, बलवानों का कामना रहित और आसक्ति रहित बल और सब प्राणियों में धर्मानुसार विषय हूँ। जीवन प्रकृति के 3 गुण सत्वरज और तम गुणों से उत्पन्न होने वाले भाव, उन सबको तू मुझसे उत्पन्न होने वाला समझ। परंतु प्रकृति के गुण मेरे अधीन रहते हैं, मैं उनके अधीन नहीं। प्रकृति के इन तीनों गुणों से उत्पन्न विभागों द्वारा संसार की सभी जीव मोहग्रस्त रहते हैं। इस कारण वे मुझ परम अविनाशी को नहीं जान पाते हैं। हे अर्जुन, इन तीनों दिव्य गुणों से युक्त मेरी माया को पार कर पाना असंभव है। परंतु जो मनुष्य मेरे शरणागत हो जाते हैं
वह मेरी इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं। मनुष्यों में अधर्मी और दुष्ट स्वभाव वाले मूर्ख लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसे नास्तिक स्वभाव धारण करने वालों का ज्ञान मेरी माया द्वारा हर लिया जाता है। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले आर्त अर्थात दुख से निवृत्ति चाहने वाले, अर्थार्थी अर्थात धन संपदा चाहने वाले, जिज्ञासु अर्थात केवल मुझे जानने की इच्छा, और ज्ञानी अर्थात मुझे ज्ञान सहित जानने वाले, ऐसे 4 प्रकार के भक्त मेरा स्मरण करते हैं। इनमें से वह ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ जो सदैव अनन्य भाव से मेरी शुद्ध भक्ति में स्थित रहता है, क्योंकि ऐसे ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय होता है और वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। यद्यपि यह 4 प्रकार के भक्त उदार हृदय वाले हैं, परंतु मेरे मत के अनुसार ज्ञानी भक्त तो साक्षात मेरा ही स्वरूप होता है, क्योंकि वह स्थिर मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त मुझे अपना सर्वोच्च लक्ष्य जानकर मुझ में ही स्थित रहता है। अनेक जन्मों के बाद अपने अंतिम जन्म में ज्ञानी मेरी शरण ग्रहण करता है। उसके लिए सभी के हृदय में स्थित सब कुछ मैं ही होता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। जिन मनुष्यों का ज्ञान सांसारिक कामनाओं के द्वारा नष्ट हो चुका है, वे लोग अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूर्व जन्मों के अर्जित संस्कारों के कारण प्रकृति के नियमों के वश में होकर अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। मनुष्य अपनी श्रद्धा के अनुसार जिस भी देवी देवताओं का पूजन करते हैं, मैं उसकी श्रद्धा को उन्हीं देवी देवताओं के प्रति स्थिर कर देता हूँ। वह भक्त सांसारिक सुख की कामना से श्रद्धा से युक्त होकर उन देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं और उसकी वह कामनाएं पूर्ण भी होती हैं। किंतु वास्तव में यह सभी इच्छाएं मेरे द्वारा ही पूरी की जाती है, परंतु अल्पबुद्धि वालों को प्राप्त हुआ फल क्षणिक होता है और भोगने के बाद समाप्त हो जाता है। देवताओं को पूजने वाले देव लोक को प्राप्त होते हैं, किंतु मेरे भक्त मेरे परम धाम को ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मुझे अप्रकट परमात्मा को मनुष्य की तरह जन्म लेने वाला समझते हैं, इसलिए वह मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी स्वरूप के परम प्रभाव को नहीं समझ पाते। मैं सभी के लिए प्रकट नहीं, क्योंकि मैं अपनी योग माया द्वारा आच्छादित रहता हूँ। इसलिए यह मूर्ख मनुष्य मुझे अविनाशी परमात्मा को नहीं समझ पाते हैं। हे पार्थ, मैं भूत वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है। हे कुंती पुत्र, संसार में सभी प्राणी इच्छा द्वेष आदि द्वंद्वों से उत्पन्न मोह के कारण जन्म लेकर पुनः मोह को प्राप्त होते हैं, परंतु जिस मनुष्य ने पूर्व जन्मों में और इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं तथा उसके सभी पाप पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं, वह दृढ़ संकल्प के साथ मेरी भक्ति करके मोह आदि सभी से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य मेरी शरण होकर वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने की इच्छा करता है, ऐसे मनुष्य उस ब्रह्मा को, परमात्मा को और उसके सभी कर्मों को पूरी तरह से जानते हैं। जो मनुष्य मुझे अध्यभूत अर्थात संपूर्ण जगत का कर्ता, अधिक दैव अर्थात संपूर्ण देवताओं का नियंत्रक तथा अधियज्ञ अर्थात संपूर्ण फलों का भोक्ता समझता है और जिसका मन निरंतर मुझ में स्थित रहता है, वह मनुष्य मृत्यु के समय में भी मुझे जानता है और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में ज्ञान विज्ञान योग नाम का 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमद् भगवत गीता अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्मा योग। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से 7 प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे पुरुषोत्तम, यह ब्रह्मा क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अभिभूत किसे कहते हैं और अधिदैव कौन कहलाते हैं? हे मधुसूदन, यह अधियज्ञ कौन है और वह शरीर में किस प्रकार स्थित रहता है और शरीर के अंत समय में आत्मा संयमी अर्थात योग युक्त मनुष्यों द्वारा आपको किस प्रकार जाना जाता है? श्री भगवान कहते हैं, जो अविनाशी है वही ब्रह्मा है।
अर्थात आत्मा ही ब्रह्मा और आत्मा में स्थिर भाव ही अध्यात्म कहलाता है, तथा जीवों के वह भाव जो कि अच्छे या बुरे संकल्प उत्पन्न करते हैं, उन भावों का मिट जाना ही कर्म कहलाता है। हे शरीरधारी में श्रेष्ठ अर्जुन, मेरी अपरा प्रकृति जो कि निरंतर परिवर्तनशील है, अधिभूत कहलाती है, तथा मेरा वह विराट रूप जिसमें सूर्य चंद्रमा आदि सभी देवता स्थित है, वह अधिदैव कहलाता है। मैं ही प्रत्येक शरीरधारी के हृदय में अंतर्यामी रूप स्थित अधियज्ञ हूँ, अर्थात यज्ञ का भोक्ता होता हूँ, जो मनुष्य जीवन के अंत समय में मेरा ही स्मरण करता हुआ शारीरिक बंधन से मुक्त होता है। वह मेरे ही भाव को अर्थात मुझको ही प्राप्त होता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र, जो मनुष्य अंत समय में जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह उसी भाव को ही प्राप्त होता है जिस भाव का जीवन में निरंतर स्मरण किया है। इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। मन बुद्धि से मेरे शरणागत होकर तू निश्चित रूप से मुझको ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, जो मनुष्य बिना विचलित हुए अपनी चेतना अर्थात आत्मा से योग में स्थित होने का अभ्यास करता है, वह निरंतर चिंतन करता हुआ उस दिव्य परमात्मा को ही प्राप्त होता है। मनुष्य को उस परमात्मा के स्वरूप का स्मरण करना चाहिए, जो कि सभी को जानने वाला है, पुरातन है, जगत का नियंता है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, सभी का पालन करता है, अकल्पनीय स्वरूप है, सूर्य के समान प्रकाशमान है और अंधकार से परे स्थित है। जो मनुष्य मृत्यु के समय अचल मन से भक्ति में लगा हुआ योग शक्ति के द्वारा प्राण को खुद दोनों भौहों के मध्य में पूर्ण रूप से स्थापित कर लेता है, वह निश्चित रूप से परमात्मा के उस परम धाम को ही प्राप्त होता है। संन्यास योग और भक्ति योग से परमात्मा की प्राप्ति कैसे की जाती है, अब मैं तुम्हें उस उपाय को बताता हूँ। वेदों के ज्ञानी जिस परमपिता परमेश्वर को अविनाशी कहते हैं, तथा बड़े बड़े मुनि सन्यासी जिसमें प्रवेश पाते हैं, उस परम पद को पाने की इच्छा से जो मनुष्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, उस विधि को तुझे संक्षेप में बतलाता हूँ। शरीर के सभी द्वारों को वश में करके तथा मन को हृदय में स्थित करके प्राण वायु को सिर में रोक करके योग धारणा में स्थित हुआ जाता है। इस प्रकार ओंकार उनकी एक अक्षर ब्रह्मा का उच्चारण करके मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है। वह मनुष्य मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। हे प्रिय पृथा पुत्र अर्जुन, जो मनुष्य मेरे अतिरिक्त अन्य किसी का मन से चिंतन नहीं करता है और सदैव नियमित रूप से मेरा ही स्मरण करता है, उस नियमित रूप से मेरी भक्ति में स्थित भक्त के लिए मैं सरलता से प्राप्त हो जाता हूँ। मुझे प्राप्त करके उस मनुष्य का दुख रूपी अस्तित्व रहित क्षण भंगुर संसार में पुनर्जन्म कभी नहीं होता है, बल्कि वह महात्मा परम सिद्धि को प्राप्त करके मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इस ब्रह्मांड में निम्न लोक से ब्रह्मलोक तक के सभी लोकों में सभी जीव जन्म मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं, किंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, मुझे प्राप्त करके मनुष्य का पुनर्जन्म कभी नहीं होता है। जो मनुष्य 1000 चतुर्युगों का ब्रह्मा का दिन और 1000 चतुर्युगों की ब्रह्मा की रात्रि को जानते हैं, वह मनुष्य समय के तथ्यों को वास्तविकता से जानने वाले होते हैं। ब्रह्मा के दिन की शुरुआत में सभी जीव उस अव्यक्त से प्रकट होते हैं और रात्रि की शुरुआत में पुनः अव्यक्त में ही विलीन हो जाते हैं। उस अव्यक्त को ही ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय राज विद्या राज गुह्य योग। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुच्छ ईर्ष्या न करने वाले के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को अनुभव सहित कहता हूँ, जिसको जानकर तू इस दुख रूपी संसार से मुक्त हो सकेगा। यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा, सभी गोपनीय से भी अति गोपनीय, परम पवित्र, परम श्रेष्ठ है। यह ज्ञान अविनाशी परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाला है। हे अर्जुन, धर्म के प्रति श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे न प्राप्त होकर जन्म मृत्यु रूपी मार्ग से इस संसार में आते जाते रहते हैं। मेरे कारण ही यह सारा संसार दिखाई देता है
और मैं ही इस संपूर्ण जगत में अदृश्य शक्ति रूप में सभी जगह स्थित हूँ। सभी प्राणी मुझ में ही स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। यह मेरी ऐश्वर्यपूर्ण योग शक्ति को देख यह संपूर्ण सृष्टि मुझ में कभी स्थित नहीं रहती है। फिर भी मैं सभी प्राणियों का पालन पोषण करने वाला हूँ और सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हूँ, परंतु मेरी आत्मा सभी प्राणियों में स्थित नहीं रहती है, क्योंकि मैं ही सृष्टि का मूल कारण हूँ। जिस प्रकार सभी जगह बहने वाली महान वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार सभी प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करके विलीन हो जाते हैं और अगले कल्प के आरंभ में मैं उनको अपनी इच्छा शक्ति से फिर उत्पन्न करता हूँ। तब 84 लाख योनियों में सभी प्राणी अपनी इच्छा शक्ति के कारण बार बार मेरी इच्छा शक्ति से विलीन और उत्पन्न होते रहते हैं। ये सभी पूर्ण रूप से खुद ही मेरी इच्छा शक्ति के अधीन होते हैं, अर्थात मेरी प्रकृति के अधीन होते हैं। हे धनंजय, ये सभी कर्म मुझे बांध नहीं पाते हैं, क्योंकि मैं उन कार्यों में बिना किसी फल की इच्छा से उदासीन भाव में स्थित रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, मेरी अधीनता में मेरी अपराशक्ति सभी शहर तथा अचर जीव उत्पन्न और विनष्ट करती रहती है। इसी कारण से यह संसार परिवर्तनशील है। मूर्ख मनुष्य मुझे अपने ही समान जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाला समझते हैं, इसलिए वह सभी मनुष्य जीवात्माओं का परम ईश्वर वाले मेरे स्वभाव को नहीं समझ पाते हैं। ऐसे मनुष्य कभी न पूर्ण होने वाली आशा में, कभी न पूर्ण होने वाले कर्मों में और कभी न प्राप्त होने वाले ज्ञान में मोहग्रस्त होकर मेरी मोहने वाली भौतिक प्रकृति की ओर आकृष्ट होकर निश्चित रूप से राक्षसी प्रवृत्ति और आसुरी स्वभाव धारण किए रहते हैं। हे प्रथा पुत्र, मोह से मुक्त हुए महापुरुष दैवीय स्वभाव को धारण करके मेरी शरण ग्रहण करते हैं और मुझको सभी जीवात्माओं का उद्गम जान का अनन्य भाव से मुझ अविनाशी का स्मरण करते हैं। ऐसे महापुरुष दृढ़ संकल्प से प्रयत्न करके निरंतर मेरे नाम और महिमा का गुणगान करते हैं और सदैव मेरी भक्ति में स्थिर होकर मुझे बार बार प्रणाम करते हुए मेरी पूजा करते हैं। कुछ मनुष्य ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ करके, कुछ मनुष्य मुझे एक ही तत्व जानकर, कुछ मनुष्य अलग अलग तत्व जानकर अनेक विधियों से निश्चित रूप से मेरे वैश्विक स्वरूप की ही पूजा करते हैं। हे अर्जुन, मैं ही वैदिक कर्मकांड को करने वाला हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही पितरों को दिए जाने वाला तर्पण, मैं ही जड़ी बूटी रूप में औषधि, मैं ही मंत्र, मैं ही घृत, मैं ही अग्नि और मैं ही हवन में दी जाने वाली आहुति हूँ। इस संपूर्ण ब्रह्मांड का मैं ही पालन करने वाला पिता, मैं ही उत्पन्न करने वाली माता हूँ, मैं ही इस जगत का मूल स्रोत हूँ, मैं ही इसे धारण करने वाला हूँ, मैं ही पवित्र जप करने वाला ओंकार शब्द हूँ, मैं ही ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, मैं ही सभी को प्राप्त होने वाला परम लक्ष्य हूँ, मैं ही सभी का भरण पोषण करने वाला हूँ, मैं ही सभी का स्वामी, मैं ही सभी के अच्छे बुरे कर्मों को देखने वाला हूँ, मैं ही सभी का परम धाम, मैं ही सभी की शरण स्थली हूँ, मैं ही सभी से प्रेम करने वाला घनिष्ठ मित्र हूँ, मैं ही सृष्टि को उत्पन्न करने वाला हूँ, मैं ही सृष्टि का संहार करने वाला हूँ, मैं ही सभी का स्थिर आधार हूँ, मैं ही सभी को आश्रय देने वाला और मैं ही सभी का अविनाशी कारण हूँ। हे पार्थ, मैं ही सूर्य रूप में तपकर जल को भाप रूप में रोककर बारिश के रूप में उत्पन्न होता हूँ, मैं ही निश्चित रूप से अमृतत्व हूँ, मैं ही मृत तत्व हूँ, मैं ही सत्य रूप में तत्व और मैं ही असत्य रूप में पदार्थ हूँ। जो मनुष्य तीनों वेदों के अनुसार यज्ञों के द्वारा मेरी पूजा करके सभी पापों से पवित्र होकर स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, मनुष्य अपने पुण्यों के फलस्वरूप इंद्र लोक में जन्म को प्राप्त होकर स्वर्ग में देवी देवताओं वाले सुखों को भोगते हैं। वह जीवात्मा उस विशाल स्वर्ग लोक के सुखों का भोग करके पुण्य फलों के समाप्त होने पर इस मृत्यु लोक में पुनः जन्म को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार चारों वेदों के सिद्धांतों का पालन करके सांसारिक सुख की कामना वाले मनुष्य बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं।
जो मनुष्य एकमात्र मुझे लक्ष्य मानकर अनन्य भाव से मेरा ही स्मरण करते हुए कर्तव्य कर्म द्वारा पूजा करते हैं, जो सदैव निरंतर मेरी भक्ति में लीन रहता है, उस मनुष्य की सभी जरूरतें और सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं स्वयं निभाता हूँ। हे कुंती पुत्र, जो भी मनुष्य श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वह भी निश्चित रूप से मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु उनका पूजा करना अज्ञानता पूर्ण मेरी प्राप्ति की विधि से अलग त्रुटिपूर्ण होता है। मैं ही निश्चित रूप से समस्त यज्ञों का भोग करने वाला हूँ और मैं ही स्वामी हूँ, परंतु वह मनुष्य मेरे वास्तविक स्वरूप को तत्व से नहीं जानते, इसलिए वह कामनाओं के कारण पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, वह देवताओं को प्राप्त होते हैं। जो अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, वह पूर्वजों को प्राप्त होते हैं। जो भूतों की पूजा करते हैं, उन भूतों के कुल को प्राप्त होते हैं। परंतु जो मनुष्य मेरी पूजा करते हैं, वह मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य पत्ता, एक फूल, एक फल, थोड़ा सा जल और जो कुछ भी निष्काम भक्ति भाव से मुझे अर्पित करता है, उस शुद्ध भक्त की निष्काम भक्ति भाव से अर्पित किया हुआ सभी कुछ मैं स्वीकार करता हूँ। हे कुंती पुत्र, तू जो भी कर्म करता है, जो भी खाता है, जो भी हवन करता है, जो भी दान देता है और जो भी तपस्या करता है, उस सभी को मुझे समर्पित करते हुए कर। इस प्रकार तू समस्त अच्छे और बुरे कर्मों के फलों के बंधन से मुक्त हो जाएगा और मन से सभी सांसारिक कर्मों को त्याग कर मन को परमात्मा में स्थिर करके विशेष रूप से मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त होगा। मैं सभी प्राणियों में समान रूप से स्थित हूँ। सृष्टि में न किसी से द्वेष रखता हो और न ही कोई मेरा प्रिय है, परंतु जो मनुष्य शुद्ध भक्ति भाव से मेरा स्मरण करता है, तब वह मुझ में स्थित रहता है और मैं भी निश्चित रूप से उसमें स्थित रहता हूँ। यदि कोई भी अत्यंत दुराचारी मनुष्य अनन्य भाव से मेरा निरंतर स्मरण करता है, तो उसे निश्चित रूप से साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि वह संपूर्ण रूप से मेरी भक्ति में ही स्थित है। वह शीघ्र ही मन से शुद्ध होकर धर्म का आचरण करता हुआ चिरस्थायी परम शांति को प्राप्त होता। इसीलिए तू निश्चिंत होकर घोषित कर दे कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। हे प्रथापुत्र अर्जुन, वैश्य शूद्र भूत पिशाच कोई भी हो, वह भी मेरी शरण ग्रहण करके मेरे परम धाम को ही प्राप्त होते हैं। तो फिर पुण्य आत्मा ब्राह्मणों, भक्तों और राजश्री क्षत्रियों का तो कहना ही क्या है। इसीलिए 2 क्षण में नष्ट होने वाले दुख से भरे हुए इस जीवन में निरंतर मेरा स्मरण कर। तू मुझ में ही मन को स्थिर कर, मेरा भक्त बन, मेरी ही पूजा कर और मुझे ही प्रणाम कर। इस प्रकार अपने मन को मुझ परमात्मा में पूर्ण रूप से स्थिर करके मेरी शरण होकर तो निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त होगा। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में राज विद्या राजगुह्य योग नाम का 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10 विभूति योग। भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन। श्री भगवान ने कहा कि हे महाबाहो अर्जुन, तू मेरे परम प्रभावशाली वचनों को फिर से सुन, क्योंकि मैं तुझे अत्यंत प्रिय मानता हूँ, इसलिए तेरे हित के लिए कहता हूँ। मेरे ऐश्वर्य के प्रभाव को न तो कोई देवता जानते हैं और न ही कोई महान ऋषि ही जानते हैं, क्योंकि मैं ही सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों को उत्पन्न करने वाला हूँ। जो मनुष्य मेरे जन्म और मृत्यु रहित, आदि अंत रहित और सभी लोकों का महान ईश्वरीय रूप को जान जाता है, वह मृत्यु को प्राप्त होने वाला मनुष्य मोह से मुक्त होकर सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, संशय को मिटाने वाली बुद्धि, मोह से मुक्ति दिलाने वाला ज्ञान, क्षमा का भाव, सत्य का आचरण, इंद्रियों का नियंत्रण, मन की स्थिरता, सुख दुख की अनुभूति, जन्म मृत्यु का कारण, भय अभय की चिंता, अहिंसा का भाव, समानता का भाव, संतुष्ट होने का स्वभाव, तपस्या की शक्ति, दानशीलता का भाव और यश अपयश की प्राप्ति में जो भी कारण होते हैं, ये सभी मनुष्यों के अनेकों प्रकार के भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं।
सप्तऋषि और उनसे भी पहले उत्पन्न होने वाले चारों सनकादि कुमार तथा स्वयंभू मनु आदि ये सभी मेरे मन की इच्छा शक्ति से ही उत्पन्न हुए हैं। संसार के सभी लोगों के समस्त जीव इन्हीं की ही संतान हैं। जो मनुष्य मेरी इस विशेष ऐश्वर्यपूर्ण योग शक्ति को तत्व सहित जानता है, वह स्थिर मन से मेरी भक्ति में स्थित हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही संपूर्ण जगत की क्रियाशीलता है। इस प्रकार मानकर विद्वान मनुष्य अत्यंत भक्तिभाव से मेरा ही निरंतर स्मरण करते हैं। जिन मनुष्यों के चित्त मुझ में स्थिर रहते हैं और जिन्होंने अपना जीवन मुझे ही समर्पित कर दिया है, वह भक्तजन आपस में एक दूसरे को मेरा अनुभव कराते हैं। वह भक्त मेरा ही गुणगान करते हुए निरंतर संतुष्ट रहकर मुझ में ही आनंद की प्राप्ति करते हैं। जो सदैव अपने मन को मुझ में स्थित रखते हैं और प्रेम पूर्वक निरंतर मेरा स्मरण करते हैं, उन भक्तों को मैं वह बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वह मुझको ही प्राप्त होते हैं। उन भक्तों पर विशेष कृपा करने के लिए उनके हृदय में स्थित आत्मा के द्वारा उनके अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से दूर करता हूँ। अर्जुन ने कहा, हे केशव, आप परम पिता परमेश्वर हैं, आप पर ब्रह्मा हैं, आप परम आश्रयदाता हैं, आप परम शुद्ध चेतना, आप शाश्वत पुरुष हैं, आप दिव्य हैं, आप अजन्मा, आप समस्त देवताओं के आदि देव और आप ही सर्वत्र व्याप्त हैं। जो अब आप स्वयं मुझे बता रहे हैं, यह तो सभी ऋषि और वेद व्यास तथा देवर्षि नारद भी कहते हैं। हे केशव, जो यह सब कुछ आप मुझे बता रहे हैं, उसे मैं पूर्ण सत्य रूप से स्वीकार करता हूँ। हे प्रभु, आपके स्वरूप को न तो देवता और न ही ऋषि मुनि जान सकते हैं। हे पुरुषोत्तम, हे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, हे समस्त देवताओं के देव, हे समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, हे सभी प्राणियों की ईश्वर, एकमात्र आप ही अपने आप को जानते हैं या फिर वही जान पाता है जिसकी अंतरात्मा में प्रकट होकर आप उसे अपना ज्ञान कराते हैं। हे कृष्ण, कृपा करके आप अपने उन अलौकिक ऐश्वर्यपूर्ण स्वरूपों को विस्तार से कहिए जिसे कहने में केवल आप ही समर्थ हैं, जिस ऐश्वर्य द्वारा आप इन सभी लोकों में व्याप्त होकर स्थित है। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार आपका निरंतर चिंतन करके आपको जान सकता हूँ और मैं आपकी ईश्वरीय स्वरूप का किन किन भावों से स्मरण करूँ। हे पुरुषोत्तम, आप अपनी योग शक्ति और अपने ऐश्वर्य पूर्व रूपों को फिर भी विस्तार से कहें, क्योंकि आपके अमृत स्वरूप वचनों को सुनते हुए भी मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। श्री भगवान ने कहा, है कुरुश्रेष्ठ, अब मैं तेरे लिए अपने मुख्य अलौकिक ऐश्वर्य पूर्ण स्वरूपों को बतूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार की तो कोई सीमा ही नहीं है। हे अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ और मैं ही सभी प्राणियों की उत्पत्ति का कारण भी मैं ही हूँ, सभी प्राणियों के जीवन का, और मैं ही सभी प्राणियों की मृत्यु का कारण हूँ। मैं सभी अतिथियों में विष्णु, मैं सभी प्रकाशों में प्रकाशमान सूर्य हूँ, मैं सभी मनोरथों में मरीचि नामक वायु और मैं ही सभी नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मैं सभी वेदों में सामवेद हूँ, मैं सभी देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, सभी इंद्रियों में मन हूँ और सभी प्राणियों में चेतना स्वरूप जीवन शक्ति हूँ, मैं सभी रुद्रों में शिव, मैं यक्षों तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ, सभी वसुओं में अग्नि हूँ और मैं ही सभी शिखरों में मेरु हूँ। हे पार्थ, मैं सभी पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति हूँ, मैं ही सभी सेनानायकों में कार्तिकेय हूँ और मैं ही सभी जलाशयों में समुद्र हूँ, मैं ही महर्षियों में भृगु हूँ, मैं सभी वाणी में एक अक्षर ओंकार हूँ, मैं सभी प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ हूँ और मैं ही सभी अचर रहने वालों में हिमालय पर्वत हूँ, मैं सभी वृक्षों में पीपल हूँ, मैं ही देवर्षि नारद हूँ और मैं सभी गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और मैं ही सभी सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। तू समस्त घोड़ों में समुद्र मंथन से अमृत के साथ उत्पन्न उच्चैश्रवा घोड़ा मुझे ही समझ। मैं सभी हाथियों में ऐरावत हूँ और मैं ही सभी मनुष्यों में राजा हूँ, मैं सभी हथियारों में वज्र हूँ, मैं सभी गायों में कामधेनु हूँ, मैं ही सूर्य हूँ,
मैं धर्मानुसार संतान उत्पत्ति का कारण, रूप और प्रेम का देवता कामदेव हूँ, और मैं ही सभी सर्पों में वासुकी हूँ, मैं सभी नागों में शेषनाग, मैं समस्त जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं ही सभी नियमों का पालन करने वालों में यमराज हूँ, मैं सभी असुरों में भक्त प्रहलाद हूँ, मैं सभी गिनती करने वालों में समय, मैं सभी पशुओं में सिंह, और मैं ही पक्षियों में गरुण हूँ। मैं ही समस्त पवित्र करने वालों में वायु हूँ। मैं सभी शस्त्र धारण करने वालों में राम हूँ। मैं सभी जलचरों में मगरमच्छ, और मैं ही समस्त नदियों में गंगा हूँ। मैं ही समस्त सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं सभी विद्याओं में ब्रह्म विद्या, और मैं ही सभी तर्क करने वालों में निर्णायक शक्ति हूँ। मैं सभी अक्षरों में ओंकार, मैं ही सभी समासों में द्वंद्व हूँ। मैं ही भविष्य में सभी को उत्पन्न करने वाली सृष्टि हूँ। स्त्रियों वाले गुणों में कीर्ति, सौंदर्य, वाणी की मधुरता, स्मरण शक्ति, बुद्धि, धारणा और क्षमा भी मैं ही हूँ। मैं सामवेद की गाने वाली श्रुतियों में बृहत शाम हूँ। मैं छंदों में गायत्री मंत्र, मैं महीनों में मार्गशीर्ष, और मैं ही ऋतुओं में बसंत हूँ। मैं चलने वालों में कछुआ, मैं ही तेजस्वियों का तेज हूँ। मैं ही जीतने वालों की विजय हूँ। मैं ही व्यवसायियों का निश्चय, और मैं ही सत्य बोलने वालों का सत्य हूँ। मैं वृष्णि वंश में वासुदेव, मैं पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं मुनियों में वेदव्यास हूँ, और मैं ही कवियों में शुक्राचार्य हूँ। मैं दमन करने वालों का दंड, मैं विजय की कामना वालों की नीति हूँ। हे अर्जुन, वह बीज भी मैं ही हूँ जिनके कारण सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि संसार में कोई भी ऐसा चर या अचर प्राणी नहीं है जो मेरे बिना अलग रह सके। हे पार्थ, मेरी लौकिक और अलौकिक ऐश्वर्य पूर्ण स्वरूपों का अंत नहीं है। मैंने अपने इन ऐश्वर्यों का वर्णन तो तेरे लिए संक्षिप्त रूप से कहा है। जो ऐश्वर्य युक्त, क्रांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तुएं हैं, उनको तू मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुआ समझ। किंतु हे अर्जुन, तुझे इस प्रकार सारे ज्ञान को विस्तार से जानने की आवश्यकता ही क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करके सर्वत्र स्थित रहता हूँ। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में विभूति योग नाम का 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। अर्जुन द्वारा विश्वरूप के दर्शन के लिए प्रार्थना। अर्जुन ने कहा, मुझ पर कृपा करके आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषय ज्ञान दिया है, उस उपदेश से मेरा यह मोह दूर हो गया है। हे कमल नयन, मैंने आपसे समस्त सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय और आपकी अविनाशी महिमा का भी वर्णन विस्तार से सुना है। हे परमेश्वर, आपके द्वारा वर्णित जैसा आपका वास्तविक रूप है, मैं वैसा ही देख रहा। किंतु हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ऐश्वर्य युक्त रूप का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि आप उचित मानते हैं कि मैं आपके उस रूप को देखने में समर्थ हूँ, तो हे योगेश्वर, आप कृपा करके मुझे अपने उस अविनाशी विश्व रूप में दर्शन दीजिए। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों अनेक प्रकार के अलौकिक रूपों को और अनेक प्रकार के रंगों वाली आकृतियों को भी देख। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, तू मुझ में अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को, 49 मरुतों को और इसके पहले कभी किसी के द्वारा न देखे हुए उन अनेकों आश्चर्यजनक रूपों को भी देख। हे अर्जुन, तू मेरे शरीर में एक स्थान में चर अचर सृष्टि सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को देख, और अन्य जो कुछ भी तू देखना चाहता है उन्हें भी देख, किंतु तू अपनी आंखों की दृष्टि से मेरे विराट स्वरूप को देखने में निश्चित रूप से समर्थ नहीं है। इसलिए मैं तुझे अलौकिक दृष्टि देता हूँ, जिससे तू मेरी इस ईश्वरीय योग शक्ति को देख सकेगा। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार कहकर परम शक्तिशाली योगी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्य युक्त अलौकिक विश्वरूप दिखलाया। इस विश्वरूप में अनेकों मुंह, अनेकों आँखें, अनेकों आश्चर्यजनक दिव्य आभूषणों से युक्त, अनेकों दिव्य शस्त्रों को उठाए हुए, दिव्य माला व वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंधों का अवलेपन किए हुए, सभी प्रकार के आश्चर्यपूर्ण प्रकाश से युक्त, असीम और सभी दिशाओं में मुख किए हुए सर्वव्यापी परमेश्वर को अर्जुन ने देखा।
यदि आकाश में एक साथ हजारों सूर्य उदय हो जाएं, तो उनसे उत्पन्न होने वाला प्रकाश भी उस सर्वव्यापी परमेश्वर के प्रकाश की समानता ना कर सकेंगे। पांडु पुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से अलग अलग संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी देवताओं को भगवान श्री कृष्ण के उस शरीर में एक स्थान में स्थित देखा। तब आश्चर्यचकित हर्ष से रोमांचित हुए शरीर से अर्जुन ने भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम करके और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोला, हे भगवान, मैं आपके शरीर में समस्त देवताओं को तथा अनेकों विशेष प्राणियों को एक साथ देख रहा हूँ और कमल के आसन पर स्थित ब्रह्मा जी को, शिव जी को, समस्त ऋषियों को और दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूँ। हे सर्वेश्वर, मैं आपके शरीर में अनेकों हाथ, पेट, मुख और आँखें तथा चारों ओर से असंख्य रूपों को देख रहा हूँ। हे विश्वरूप, न तो मैं आपका नाम, अंत, मध्य और न आदि को ही देख पा रहा हूँ। मैं आपको चारों ओर से मुकुट पहने हुए, गदा धारण किए हुए और चक्र सहित अपार तेज से प्रकाशित देख रहा हूँ और आपके रूप को सभी ओर से अग्नि के समान जलता हुआ, सूर्य के समान चकाचौंध करने वाले प्रकाश को कठिनता से देख पा रहा हूँ। हे भगवान, आप ही जानने योग्य परब्रह्म परमात्मा हैं। इस जगत के परम आधार आप ही हैं। आप ही अविनाशी सनातन धर्म की पालक हैं और मेरी समझ से आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। आप अनादि हैं, अनंत हैं और आपकी महिमा अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं, चंद्र और सूर्य आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से जलती हुई अग्नि से निकलने वाले तेज के कारण इस संसार को तपते हुए देख रहा हूँ। हे जनार्दन, संपूर्ण आकाश से लेकर पृथ्वी तक के बीच केवल आप ही अकेले सभी दिशाओं में व्याप्त हैं और आपके इस भयंकर आश्चर्यजनक रूप को देखकर तीनों लोग भयभीत हो रहे हैं। सभी देवों के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपका गुणगान कर रहे हैं और महर्षि और सिद्धों के समूह कल्याण हो इस प्रकार कहकर उत्तम वैदिक मंत्रों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। शिव के सभी रूप, सभी आदित्य, सभी वसु, सभी साध्य, संपूर्ण विश्व के देवता, दोनों अश्विनी कुमार तथा समस्त मरुत गण और पितरों के समूह, सभी गंधर्व, सभी यक्ष, समस्त राक्षस और सिद्धों के समूह आश्चर्यचकित होकर आपको देख रहे हैं। हे महाबाहो, आपके अनेकों मुख, आँखें, अनेकों हाथ, जंघा, पैरों, अनेकों पेट और अनेकों दांतों के कारण विराट रूप को देखकर सभी लोग व्याकुल हो रहे हैं और उन्हीं की तरह मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। हे प्रभु, आकाश को स्पर्श करता हुआ अनेकों प्रकाशमान रंगों से युक्त उन्मुख को फैलाए हुए और आपकी चमकती हुई बड़ी बड़ी आँखों को देखकर मेरा मन भयभीत हो रहा है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ और न ही शांति को प्राप्त कर पा रहा हूँ। इस प्रकार दांतों के कारण विकराल और प्रलयकारी अग्नि के समान आपके मुखों को देखकर मैं आपकी न तो किसी दिशा को जान पा रहा हूँ और न ही सुख पा रहा हूँ। इसीलिए हे जगत पिता जगदीश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न हो। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, सूत पुत्र कर्ण और हमारे पक्ष के प्रधान योद्धा भी आपके भयानक दांतों वाले विकराल मुख में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं और उनमें से कुछ तो दांतों के दोनों सिरों के बीच में फंसकर चूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार नदियों की अनेकों जलधाराएं बड़े वेग से समुद्र की ओर दौड़ती हुई प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार सभी वीर योद्धा भी आपके आग उगलते हुए मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए जलती हुई अग्नि में बड़ी तेजी से प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार ये सभी लोग भी अपने विनाश के लिए बहुत तेजी से आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। हे विश्वव्यापी भगवान, आप उन समस्त लोगों को जलते हुए सभी मुखों द्वारा निगलते हुए सभी ओर से चाट रहे हैं और आपके भयंकर तेज प्रकाश की किरणें संपूर्ण ब्रह्मांड को आच्छादित करके झुलसा रही हैं। हे सभी देवताओं में श्रेष्ठ, कृपा करके आप मुझे बताएं कि आप इतने भयानक रूप वाले कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न हो। आप ही निश्चित रूप से आदि भगवान हैं। मैं आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपके स्वभाव को नहीं जानता हूँ।
फिर श्री भगवान ने कहा, मैं इस संपूर्ण संसार को नष्ट करने वाला महाकाल हूँ। इस समय इन समस्त प्राणियों का नाश करने के लिए लगा हुआ हूँ। यहाँ स्थित सभी विपक्षी पक्ष के योद्धा तेरे युद्ध न करने पर भी भविष्य में नहीं रहेंगे। इसलिए हे सव्यसाची, तू यश को प्राप्त करने के लिए युद्ध करने के लिए खड़ा हो और शत्रुओं को जीतकर सुख संपन्न राज्य का भोग कर। ये सभी पहले ही मेरे ही द्वारा मारे जा चुके हैं, तू तो युद्ध में केवल निमित्त बना रहेगा। द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और भी अन्य अनेक योद्धा मेरे द्वारा मारे हुए इन महान योद्धाओं से तू बिना किसी भय से विचलित हुए यह युद्ध कर। इस युद्ध में तू ही निश्चित रूप से शत्रुओं को जीतेगा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा। भगवान के इन वचनों को सुनकर अर्जुन ने हाथ जोड़कर बारंबार नमस्कार किया और फिर अत्यंत भय से कांपता हुआ प्रणाम करके अवरुद्ध स्वर से भगवान श्री कृष्ण से बोला कि हे अंतर्यामी प्रभु, यह उचित ही है कि आपके नाम के कीर्तन से संपूर्ण संसार अत्यंत हर्षित होकर आपके प्रति अनुरक्त हो रहा है तथा आसुरी स्वभाव के प्राणी आपके भय के कारण इधर उधर भाग रहे हैं और सभी सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मा, ये सभी श्रेष्ठ जब आपको नमस्कार क्यों न करें, क्योंकि आप ही ब्रह्मा को भी उत्पन्न करने वाले हैं। हे देवाधिदेव, हे जगत के आश्रय, आप अविनाशी समस्त कारणों के मूल कारण और आप ही परम तत्व हैं। आप आदि देव सनातन पुरुष हैं। आप इस संसार के परम आश्रय हैं। आप जानने योग्य हैं तथा आप ही जानने वाले हैं। आप ही परम धाम हैं और आपके ही द्वारा यह संसार अनंत रूपों में व्याप्त हैं। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा तथा सभी प्राणियों के पिता ब्रह्मा भी हैं और आप ही ब्रह्मा के पिता भी हैं। आपको बारंबार नमस्कार, आपको हजारों बार नमस्कार। असीम शक्तिमान, मैं आपको आगे से, पीछे से और सभी ओर से भी नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप ही सब कुछ हैं। आप अनंत पराक्रम के स्वामी, आप ही से समस्त संसार व्याप्त है। अतः आप ही सब कुछ हैं। आपको अपना मित्र मानकर मैंने हठपूर्वक आपको हे यादव, हे सखा, इस प्रकार आपकी महिमा को जाने बिना मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी कहा है। हे अच्युत, यही नहीं, हंसी मजाक में, आराम करते हुए, सोते हुए, बैठते हुए या भोज करते हुए, कभी अकेले में या कभी मित्रों के सामने मैंने आपका जो अनादर किया है, उन सभी अपराधों के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। आप इस चल और अचल जगत के पिता और आप ही इस जगत में पूजनीय आध्यात्मिक गुरु हैं। हे प्रभु, तीनों लोकों में अन्य न तो कोई आपके समान हो सकता है और न ही कोई आपसे बढ़कर हो सकता है। अतः मैं समस्त जीवों के पूजनीय भगवान के चरणों में गिरकर साष्टांग प्रणाम करके आपकी कृपा के लिए प्रार्थना करता है। मेरे प्रभु, जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के अपराधों को, डोट मित्र अपने मित्र के अपराधों को और प्रेमी अपनी प्रिय के अपराधों को सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप मेरे अपराधों को सहन करने की कृपा करें। आपके इस रूप को देखकर मेरा मन हर्षित हो रहा है और साथ ही मेरा मन भय के कारण विचलित भी हो रहा है। इसलिए हे देवताओं के स्वामी, हे जगत के आश्रय, आप मुझ पर प्रसन्न होकर अपने पुरुषोत्तम रूप को मुझे दिखाएं। हजारों भुजाओं वाले विराट स्वरूप भगवान, मैं आपके मुकुट धारण किए हुए और हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्मलीय रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। कृपा करके आप चतुर्भुज रूप में प्रकट हो। श्री भगवान ने कहा, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंग शक्ति के प्रभाव से तुझे अपना दिव्य विश्वरूप दिखाया है। मेरे तेजोमय अनंत विश्वरूप को तेरे अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया है। हे कुरुश्रेष्ठ, मेरे इस विश्वरूप को मनुष्य लोक में न तो यज्ञों के द्वारा, न वेदों के अध्ययन द्वारा, न दान के द्वारा, न पुण्य कर्मों के द्वारा और न ही कठिन तपस्या द्वारा ही देखा जाना संभव है। मेरे विश्वरूप को तेरे अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया है। हे मेरे परम भक्त, तू मेरे इस विकराल रूप को देखकर न तो अधिक विचलित हो और न ही मोहग्रस्त हो। अब तू पुनः सभी चिंताओं से मुक्त होकर प्रसन्नचित्त से मेरे चतुर्भुज रूप को देख।
संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद अपना वैष्णव स्वरूप चतुर्भुज रूप को प्रकट किया और फिर 2 भुजाओं वाले मनुष्य स्वरूप को प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आपके इस अत्यंत सुंदर मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान ने अर्जुन से कहा कि तूने मेरा जो चतुर्भुज रूप देखा है उसे देख पाना अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी इस शाश्वत रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। मेरे चतुर्भुज रूप को जिसको तेरे द्वारा देखा गया है, इस रूप को न वेदों के अध्ययन से, न तपस्या से, न दान से और न ही यज्ञ के द्वारा ही देखा जाना संभव है। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मेरा साक्षात दर्शन किया जा सकता है। वास्तविक स्वरूप को जाना जा सकता है और इसी विधि से मुझ में प्रवेश भी पाया जा सकता है। हे पांडु पुत्र, जो मनुष्य केवल मेरी शरण होकर मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करता है, मेरी भक्ति में स्थित रहता है, सभी कामनाओं से मुक्त रहता है और समस्त प्राणियों से मैत्री भाव रखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त करता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में विश्वरूप दर्शन योग नाम का 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 भक्ति योग। साकार और निराकार रूप से भागवत प्राप्ति। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो विधि आपने बताई है उसी विधि के अनुसार अनन्य भक्ति से आपकी शरण होकर कुछ लोग आपके सगुण साकार रूप की निरंतर पूजा आराधना करते हैं। अन्य लोग जो आपकी शरण न होकर अपने भरोसे आपके निर्गुण निराकार रूप की पूजा आराधना करते हैं। इन दोनों प्रकार के योगियों में किसे अधिक पूर्ण सिद्ध योगी माना जाए? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझ में अपने मन को स्थिर करके निरंतर मेरे सगुण साकार रूप की पूजा में लगे रहते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे दिव्य स्वरूप की आराधना करते हैं, वह मेरे द्वारा योगियों में अधिक पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। लेकिन जो मनुष्य मन बुद्धि के चिंतन से परे परमात्मा के अविनाशी सर्वव्यापी अकल्पनीय निराकार अचल स्थित स्वरूप की उपासना करते हैं, वह मनुष्य भी अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके सभी परिस्थितियों में समान भाव से और सभी प्राणियों के हित में लगे रहकर मुझे ही प्राप्त होते हैं। निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त मन वाले मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति अत्यधिक कष्टपूर्ण होती है, क्योंकि जब तक शरीर द्वारा कर्तापन का भाव रहता है तब तक अव्यक्त परमात्मा की प्राप्ति दुखप्रद होती है। परंतु जो मनुष्य अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पित करके मेरी शरण होकर अनन्य भाव से भक्ति योग में स्थित होकर निरंतर मेरा चिंतन करते हुए मेरी आराधना करते हैं, मुझ में स्थिर मन वाले उन मनुष्यों का मैं जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर से अति शीघ्र ही उद्धार कर देता है। अर्जुन, तू अपने मन को मुझ में ही स्थिर कर और मुझ में ही अपनी बुद्धि को लगा। इस प्रकार तू निश्चित रूप से मुझ में ही सदैव अपने पास करेगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। यदि तू अपने मन को मुझ में स्थित नहीं कर सकता है तो भक्ति योग के अभ्यास द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न कर। यदि तू भक्ति योग का अभ्यास भी नहीं कर सकता है तो केवल मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करें। इस प्रकार तुम मेरे लिए कर्मों को करता हुआ मेरी प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को ही प्राप्त करेगा। यदि तू मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकता है, तुम मुझ पर आश्रित होकर सभी कर्मों के फलों का त्याग करके समर्पण के साथ आत्मा स्थित महापुरुष की शरण ग्रहण कर उनकी प्रेरणा से कर्म अपने आप होने लगेगा। बिना समझे मन को स्थिर करने के अभ्यास से ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है। ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ समझा जाता है और ध्यान से सभी कर्मों के फलों का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि ऐसे त्याग से शीघ्र ही परम शांति की प्राप्ति होती है। भक्ति में स्थित मनुष्य के लक्षण: जो मनुष्य किसी से द्वेष नहीं करता है, सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भाव रखता है, सभी जीवों के प्रति दया भाव रखने वाला होता है तथा ममता से मुक्त, मिथ्या अहंकार से मुक्त, सुख और दुख को समान समझने वाला और सभी के अपराधों को क्षमा करने वाला है।
ऐसे लक्षण उन मनुष्यों के हैं जो मेरी भक्ति में स्थित है। जो मनुष्य निरंतर भक्ति भाव में स्थिर रहकर सदैव प्रसन्न रहता है, दृढ़ निश्चय के साथ मन सहित इंद्रियों को वश में किए रहता है और मन एवं बुद्धि को मुझे अर्पित किए हुए रहता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय होता है। जो मनुष्य न तो किसी के मन को विचलित करता है और न ही अन्य किसी के द्वारा विचलित होता है, जो हर संताप और भय चिंताओं से मुक्त है, ऐसा भक्त भी मुझे प्रिय होता है। जो मनुष्य किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं करता है, जो शुद्ध मन से मेरी आराधना में स्थित है, जो सभी कष्टों के प्रति उदासीन रहता है और जो सभी कर्मों को मुझे अर्पण करता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय होता है। जो मनुष्य न तो कभी हर्षित होता है, न ही कभी शोक करता है, न ही कभी पछताता है और न ही कामना करता है, जो शुभ और अशुभ सभी कर्म फलों को मुझे अर्पित करता है, ऐसी भक्ति में स्थित भक्त मुझे प्रिय होता है। जो मनुष्य शत्रु और मित्र में मान तथा अपमान में समान भाव में स्थित रहता है, जो सर्दी और गर्मी में सुख तथा दुख आदि द्वंद्वों में भी समान भाव में स्थित रहता है और जो दूषित संगति से मुक्त रहता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। जो निंदा और स्तुति को समान समझता है, जिसकी मन सहित सभी इंद्रियां शांत है, जो हर प्रकार की परिस्थिति में सदैव संतुष्ट रहता है और जिसे अपने निवास स्थान में कोई आसक्ति नहीं होती है, ऐसा स्थिर बुद्धि के साथ भक्ति में स्थित मनुष्य मुझे प्रिय होता है। परंतु जो मनुष्य इस धर्म रूपी अमृत का ठीक उसी प्रकार से पालन करते हैं जैसा मेरे द्वारा कहा गया है और जो पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी शरण ग्रहण किए रहते हैं, ऐसी भक्ति में स्थित भक्त मुझको अत्यधिक प्रिय होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में भक्ति योग नाम का 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, मैं आपसे प्रकृति एवं पुरुष क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ के और ज्ञान एवं ज्ञान के लक्ष्य के विषय में जानना चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा कि हे कुंती पुत्र, यह शरीर ही क्षेत्र कहलाता है, अर्थात कर्म क्षेत्र कहलाता है, और जो इस क्षेत्र को जानने वाला है वह क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा कहलाता है। ऐसा तत्व रूप से जानने वाले महापुरुषों द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी, तू इन सभी शरीर रूपी क्षेत्रों का ज्ञाता निश्चित रूप से मुझे ही समझ। इस शरीर तथा इसकी ज्ञाता को जान लेना ही ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा विचार है। यह शरीर रूपी कर्म क्षेत्र जैसा भी है एवं जिन विकारों वाला है और जिस कारण से उत्पन्न होता है, तथा वह जो इस क्षेत्र को जानने वाला है और जिस प्रभाव वाला है, उसके बारे में संक्षिप्त रूप से मुझसे सुन। इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में ऋषियों द्वारा अनेक प्रकार से वैदिक ग्रंथों में वर्णन किया गया है एवं वेदों के मंत्रों द्वारा भी अलग अलग प्रकार से गाया गया है, और इसे विशेष रूप से वेदांत में नीतिपूर्ण वचनों द्वारा कार्य कारण सहित भी प्रस्तुत किया गया है। हे अर्जुन, यह क्षेत्र पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बना है। अहंकार, बुद्धि, प्रकृति के अव्यक्त 3 गुण सतरज और तम 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग और 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। यह समूह ही विकारों वाला पिंड रूप शरीर है, जिसके बारे में संक्षेप में कहा गया है। ज्ञान का विषय अब भगवान बताएंगे कि ज्ञान क्या है, अर्थात ज्ञानी किसे कहते हैं। विनम्रता अर्थात मान अपमान के भाव का न होना, दंभहीनता अर्थात कर्तापन के भाव करना होना, अहिंसा अर्थात किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाने का भाव, क्षमाशीलता अर्थात सभी अपराधों के लिए क्षमा करने का भाव, सरलता अर्थात सत्य को न छुपाने का भाव, पवित्रता अर्थात मन और शरीर से शुद्ध रहने का भाव,
गुरु भक्ति अर्थात श्रद्धा सहित गुरु की सेवा करने का भाव, दृढ़ता अर्थात संकल्प में स्थिर रहने का भाव और आत्मसंयम अर्थात इंद्रियों को वश में रखने का भाव, इंद्रिय विषयों अर्थात शब्द रूप रस गंध स्पर्श के प्रति वैराग्य का भाव, मिथ्या अहंकार न करने का भाव, जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग दुख और अपनी बुराइयों का बार बार चिंतन करने का भाव, पुत्र स्त्री घर और अन्य भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्त न होने का भाव, शुभ और अशुभ की प्राप्ति पर भी निरंतर एक समान रहने का भाव, मेरे अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को प्राप्त न करने का भाव, बिना विचलित हुए मेरी भक्ति में स्थिर रहने का भाव, शुद्ध एकांत स्थान में रहने का भाव और सांसारिक भोगों में लिप्त मनुष्यों के प्रति आसक्ति के भाव का न होना, निरंतर आत्म स्वरूप में स्थित रहने का भाव और तत्व स्वरूप परमात्मा से साक्षात्कार करने का भाव, यह सब मेरे द्वारा ज्ञान कहा गया है और इनके अतिरिक्त जो भी है वह अज्ञान है। क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है अर्जुन, जो जानने योग्य है। अब मैं उसके विषय में बताऊंगा जिसे जानकर मृत्यु को प्राप्त होने वाला मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त होता है, जिसका जन्म कभी नहीं होता है, जो कि मेरे अधीन रहने वाला है, वह न तो करता है और न ही कारण, उसे परम ब्रह्मा परमात्मा कहा जाता है। वह परमात्मा सभी ओर से हाथ पांव वाला है, वह सभी ओर से आंखें सिर तथा मुख वाला है, बस सभी और सुनने वाला है और वही संसार में सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर स्थित है। वह परमात्मा समस्त इंद्रियों का मूल स्रोत है, फिर भी वह सभी इंद्रियों से परे स्थित रहता है। सभी का पालन करता होते हुए भी अनासक्त भाव में स्थित रहता है और वही प्रकृति के गुणों सत रज तम से परे स्थित होकर भी समस्त गुणों का भोक्ता, वह परमात्मा चर अचर सभी प्राणियों के अंदर और बाहर भी स्थित है। उसे अति सूक्ष्म होने के कारण इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। वह अत्यंत दूर स्थित होने पर भी सभी प्राणियों के अत्यंत पास भी वही स्थित है। वह परमात्मा सभी प्राणियों में अलग अलग स्थित होते हुए भी एक रूप में ही स्थित रहता है। यद्यपि वही समस्त प्राणियों को ब्रह्मा रूप से उत्पन्न करने वाला है, विष्णु रूप से पालन करने वाला है और रौद्र रूप से संहार करने वाला है। वह परमात्मा सभी प्रकाशित होने वाली वस्तुओं के प्रकाश का मूल स्रोत होते हुए भी अंधकार से परे स्थित रहता है। वही ज्ञान स्वरूप आत्मा है, वही जानने योग्य परमात्मा है, वही ज्ञान स्वरूप आत्मा द्वारा प्राप्त करने वाला लक्ष्य है और वही सभी के हृदय में विशेष रूप से स्थित रहता है। इस प्रकार कर्म क्षेत्र अर्थात शरीर, ज्ञान स्वरूप अर्थात आत्मा और जानने योग्य अर्थात परमात्मा के स्वरूप का संक्षेप में वर्णन किया गया है। मेरे भक्त ही यह सब जानकर मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। ज्ञान सहित प्रकृति पुरुष का विषय है। अर्जुन, इस प्रकृति अर्थात भौतिक प्रकृति एवं पुरुष अर्थात परमात्मा, इन दोनों को ही तू निश्चित रूप से अनादि समझ और राग द्वेष आदि विकारों को प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न हुआ ही समझ, जिसके द्वारा कार्य उत्पन्न किए जाते हैं और जिसके द्वारा कार्य संपन्न किए जाते हैं, उसे ही भौतिक प्रकृति कहा जाता है और प्राणी सुख तथा दुख के भोग का कारण कहा जाता है। भौतिक प्रकृति में स्थित होने के कारण ही प्राणी प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न पदार्थों को भोगता है और प्रकृति के गुणों की संगति के कारण जीव उत्तम और अधम योनियों में जन्म को प्राप्त होता रहता है। सभी शरीरों का पालन पोषण करने वाला परमेश्वर ही भौतिक प्रकृति का भोक्ता साक्षी भाव में स्थित होकर अनुमति देने वाला है, जो कि शरीर में आत्मा के रूप में स्थित होकर परमात्मा कहलाता है। जो मनुष्य इस प्रकार जीव को प्रकृति के गुणों के साथ ही जानता है, वह वर्तमान में किसी भी परिस्थिति में स्थित होने पर भी सभी प्रकार से मुक्त रहता है और बार बार फिर से जन्म को प्राप्त नहीं होता है। कुछ मनुष्य ध्यान योग में स्थित होकर परमात्मा को अपने अंदर हृदय में देखते हैं। कुछ मनुष्य वैदिक कर्मकांड के अनुशीलन के द्वारा और अन्य मनुष्य निष्काम कर्म योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त होते हैं। कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं जानते हैं, परंतु वह अन्य महापुरुषों से परमात्मा के विषय में सुनकर उपासना करने लगते हैं।
परमात्मा के विषय में सुनने की इच्छा करने के कारण वह मनुष्य भी मृत्यु रूपी संसार सागर को निश्चित रूप से पार कर जाते हैं। हे भरतवंशी अर्जुन, इस संसार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है और जो भी चर अचर प्राणी अस्तित्व में हैं, उन सबको तो क्षेत्र अर्थात जड़ प्रकृति और क्षेत्रज्ञ अर्थात चेतन प्रकृति के सहयोग से ही उत्पन्न हुआ समझ। जो मनुष्य समस्त नाशवान है, शरीरों में अविनाशी आत्मा के साथ अविनाशी परमात्मा को समान भाव से स्थित देखता है, वही वास्तविक सत्य को यथार्थ रूप में देखता है। जो मनुष्य सभी चराचर प्राणियों में समान भाव से एक ही परमात्मा को समान रूप से स्थित देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को कभी नष्ट नहीं करता है। इस प्रकार वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। जो मनुष्य समस्त कार्यों को सभी प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही संपन्न होते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ रूप से देखता है। जब जो मनुष्य सभी प्राणियों के अलग अलग भावों में एक परमात्मा को ही स्थित देखता है और उस परमात्मा से ही समस्त प्राणियों का विस्तार देखता है, तब वह परमात्मा को ही प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अविनाशी आत्मा आदि रहित और प्रकृति के गुणों से परे होने के कारण शरीर में स्थित होते हुए भी न तो कुछ करता है और न ही कर्म उससे लिप्त होते हैं। जिस प्रकार सभी जगह व्याप्त आकाश अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार शरीर में सभी जगह स्थित आत्मा भी शरीरों के कार्यों से कभी लिप्त नहीं होती है। हे भरतवंशी अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर में स्थित एक ही आत्मा संपूर्ण शरीर को अपनी चेतना से प्रकाशित करती है। जो मनुष्य इस प्रकार शरीर और शरीर के स्वामी के अंतर को अपने ज्ञान नेत्रों से देखता है, तो वह जीव प्रकृति से मुक्त होने की विधि को जानकर मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम का 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 14 गुण त्रय विभाग योग। प्रकृति और पुरुष द्वारा जगत की उत्पत्ति। श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, समस्त ज्ञान में भी सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को मैं तेरे लिए फिर से कहता हूँ, जिसे जानकर सभी ऋषि मुनियों ने इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त किया। इस ज्ञान में स्थिर होकर वह मनुष्य मेरे जैसे स्वभाव को ही प्राप्त होता है। वह जीव न तो सृष्टि के प्रारंभ में फिर से उत्पन्न होता है और न ही प्रलय के समय कभी व्याकुल होता है। हे भरतवंशी अर्जुन, मेरी यह 8 तत्वों वाली जड़ प्रकृति जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश मन बुद्धि और अहंकार हम समस्त वस्तुओं को उत्पन्न करने वाली माता है और मैं ही ब्रह्मा रूप में चेतन रूपी बीज को स्थापित करता हूँ। इस जड़ चेतन के सहयोग से ही सभी चर अचर प्राणियों का जन्म संभव होता है। नाना प्रकार की सभी योनियों में जितने भी शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापना करने वाला पिता हूँ। प्रकृति के गुणों की क्रियाशीलता है महाबाहो अर्जुन, सात्विक राजसिक और तामसिक गुण। ये तीनों गुण भौतिक प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों के कारण ही अविनाशी जीवात्मा शरीर में बंध जाती है। हे निष्पाप अर्जुन, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण पाप कर्मों से जीव को मुक्त करके आत्मा को प्रकाशित करने वाला होता है, जिससे जीव सुख और ज्ञान के अहंकार में बंध जाता है। हे कुंती पुत्र, रजोगुण को कामनाओं और लोभ के कारण उत्पन्न हुआ समझ, जिसके कारण शरीरधारी जीव सकाम कर्मों में बंट जाता है। हे भरतवंशी, तमोगुण को शरीर के प्रति मोह के कारण अज्ञान से उत्पन्न हुआ समझ, जिसके कारण जीव प्रमाद आलस्य और निद्रा द्वारा बंध चाहता है। हे पार्थ, सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण मनुष्य को सकाम कर्म में बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को आच्छादित कर प्रमाद में बांधता है। हे भरतवंशी अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण के घटने पर सतोगुण बढ़ता है।
सतोगुण रजोगुण के घटने पर तमोगुण पड़ता है, इसी प्रकार तमोगुण और सतोगुण के घटने पर रजोगुण बढ़ता है। जिस समय शरीर में तथा अंतकरण और इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सतोगुण बढ़ रहा है। हे पार्थ, रजोगुण की वृद्धि होने पर लोग हल्की इच्छा से कार्यों को करने की प्रवृत्ति और मन की चंचलता के कारण विषय भोगों को भोगने की अनियंत्रित इच्छा बढ़ने लगती है, जबकि तमोगुण विशेष वृद्धि को प्राप्त होता है। तब अज्ञान रूपी अंधकार कर्तव्य कर्मों को न करने की प्रवृत्ति, पागलपन की अवस्था और मोह के कारण न करने योग्य कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। जब कोई मनुष्य सतोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल स्वर्ग लोकों को प्राप्त होता है। जब कोई मनुष्य रजोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह सकाम कर्म करने वाले मनुष्यों में जन्म लेता है, और उसी प्रकार तमोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त मनुष्य पशु पक्षियों आदि निम्न योनियों में जन्म लेता है। सतोगुण में किए गए कर्मों का फल सुख और ज्ञान युक्त निर्मल फल कहा गया है। रजोगुण में किए गए कर्मों का फल दुख कहा गया है, और तमोगुण में किए गए कर्मों का फल अज्ञान कहा गया है। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। रजोगुण से निश्चित रूप से लोभ भी उत्पन्न होता है, और तमोगुण से निश्चित रूप से प्रमाद, मोह और अज्ञान ही उत्पन्न होता है। सतोगुण में स्थित जीव स्वर्ग के उच्च लोकों को जाता है। रजोगुण में स्थित जीव मध्य में पृथ्वी लोक में ही रह जाते हैं, और तमोगुण में स्थित जीव पशु आदि नीच योनियों में नरक को जाते हैं। जब कोई मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता है और स्वयं को दृष्टा रूप से देखता है, तब वह प्रकृति के तीनों गुणों से परे स्थित होकर मुझ परमात्मा को जानकर मेरे दिव्य स्वभाव को ही प्राप्त होता है। जब शरीरधारी जीव प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है, तब वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होकर इसी जीवन में परम आनंद स्वरूप अमृत का भोग करता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, प्रकृति के तीनों गुणों को पार किया हुआ मनुष्य किन लक्षणों के द्वारा जाना चाहता है और उसका आचरण कैसा होता है, तथा वह मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों को किस प्रकार से पार कर पाता है? श्री भगवान ने कहा, जो मनुष्य सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के बढ़ने पर कभी भी उनसे घृणा नहीं करता है तथा समान भाव में स्थित होकर न तो उनमें प्रवृत्त ही होता है और न ही उनसे निवृत्त होने की इच्छा ही करता है, जो उदासीन भाव में स्थित रहकर किसी भी गुण के आने जाने से विचलित नहीं होता है और गुणों को ही कार्य करते हुए जानकर एक ही भाव स्थिर रहता है, जो सुख और दुख में समान भाव में स्थित रहता है, जो अपने आत्मीय भाव में स्थित रहता है, जो मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण को एक समान समझता है, जिसके लिए न तो कोई प्रिय होता है और न ही कोई अप्रिय होता है। श्रीमद् भगवत गीता 15वां अध्याय, पुरुषोत्तम योग, संसार रूपी वृक्ष का वर्णन। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार को अविनाशी वृक्ष कहा गया है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा इस वृक्ष के पत्ते वैदिक स्रोत हैं। जो इस अविनाशी वृक्ष को जानता है वही वेदों का जानकार है। इस संसार रूपी वृक्ष की समस्त योनियां रूपी शाखाएं नीचे और ऊपर सभी ओर फैली हुई हैं। इस वृक्ष की शाखाएं प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा विकसित होती है। इस वृक्ष की इंद्रिय विषय रूपी को कोपले हैं। इस वृक्ष की जड़ों का विस्तार नीचे की ओर भी होता है, जो कि सकाम कर्म रूप से मनुष्यों के लिए हल रूपी बंधन उत्पन्न करती है। इस संसार रूपी वृक्ष की वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि न तो इसका आदि है और न ही इसका अंत है और न ही इसका कोई आधार ही है। अत्यंत दृढ़ता से स्थित इस वृक्ष को केवल वैराग्य रूपी हथियार के द्वारा ही काटा जा सकता है।
वैराग्य रूपी हथियार से काटने के बाद मनुष्य को उस परम पद रूप परमात्मा के मार्ग की खोज करनी चाहिए, जिस मार्ग पर पहुंचा हुआ मनुष्य इस संसार में फिर कभी वापस नहीं लौटता है। फिर मनुष्य को उस परमात्मा के शरणागत हो जाना चाहिए, जिस परमात्मा से इस आदि रहित संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति और विस्तार होता है। जो मनुष्य मान प्रतिष्ठा और मोह से मुक्त है तथा जिसने सांसारिक विषयों में लिप्त मनुष्यों की संगति को त्याग दिया है, जो निरंतर परमात्म स्वरूप में स्थित रहता है, जिसकी सांसारिक कामनाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी हैं और जिसका सुख दुख नाम का भेद समाप्त हो गया है, ऐसा मोह से मुक्त हुआ मनुष्य उस अविनाशी परम पद को प्राप्त करता है। उस परम धाम को न तो सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा प्रकाशित करता है और न हम अग्नि प्रकाशित करती है। जहाँ पहुंचकर कोई भी मनुष्य इस संसार में वापस नहीं आता है, वही मेरा परम धाम है। जीव और आत्मा का वर्णन है। संसार में प्रत्येक शरीर में स्थित जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, जो कि मन सहित 6 इंद्रियों के द्वारा प्रकृति के अधीन होकर कार्य करता है। शरीर का स्वामी जीवात्मा इंद्रियों के कार्यों को संस्कार रूप में ग्रहण करके एक शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर में उसी प्रकार चला जाता है, जिस प्रकार वायु गंध को एक स्थान से ग्रहण करके दूसरे स्थान में ले जाती है। इस प्रकार दूसरे शरीर में स्थित होकर जीवात्मा कान, आँख, त्वचा, जीभ, नाक और मन की सहायता से ही विषय का भोग करता है। जीवात्मा शरीर का किस प्रकार त्याग कर सकती है, किस प्रकार शरीर में स्थित रहती है और किस प्रकार प्रकृति के गुणों के अधीन होकर विषयों का भोग करती है, मूर्ख मनुष्य कभी भी इस प्रक्रिया को नहीं देख पाते हैं। केवल वही मनुष्य देख पाते हैं जिनकी आंखें ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो गई हैं। योग के अभ्यास में प्रयत्नशील मनुष्य ही अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को देख सकते हैं, किंतु जो मनुष्य योग के अभ्यास में नहीं लगे हैं, ऐसी अज्ञानी मनुष्य प्रयत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं देख पाते। जगत में परमात्मा की स्थिति का वर्णन। जो प्रकाश सूर्य में स्थित है, जिससे समस्त संसार प्रकाशित होता है, जो प्रकाश चंद्रमा में स्थित है और जो प्रकाश अग्नि में स्थित है, उस प्रकाश को तू मुझसे ही उत्पन्न समझ। मैं ही प्रत्येक लोक में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सभी प्राणियों को धारण करता हूँ और मैं ही चंद्रमा के रूप से वनस्पतियों में जीवन रस बनकर समस्त प्राणियों का पोषण करता हूँ। मैं ही पाचन अग्नि के रूप में समस्त जीवों के शरीर में स्थित रहता हूँ। मैं ही प्राण वायु और अप्राण वायु को संतुलित रखते हुए 4 प्रकार के चबाने वाले, पीने वाले, चाटने वाले और चूसने वाले अन्नों का पचाता हूँ। मैं ही समस्त जीवों के हृदय में आत्मा रूप में स्थित हूँ। मेरे द्वारा ही जीव को वास्तविक स्वरूप की स्मृति, विस्मृति और ज्ञान होता है। मैं ही समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। मुझसे ही समस्त वेद उत्पन्न होते हैं और मैं ही समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। शरीर, आत्मा और परमात्मा का वर्णन। हे पार्थ, संसार में 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक नाशवान और दूसरे अविनाश। इनमें समस्त जीवों के शरीर नाशवान होते हैं और समस्त जीवों की आत्मा को अविनाशी कहा जाता है। परंतु इन दोनों के अतिरिक्त एक श्रेष्ठ पुरुष है, जिससे परमात्मा कहा जाता है। वह अविनाशी भगवान तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी प्राणियों का भरण पोषण करता है। क्योंकि मैं ही क्षर और अक्षर दोनों से परे स्थित सर्वोत्तम हूँ, इसीलिए संसार में तथा वेदों में पुरुषोत्तम रूप में विख्यात हूँ। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो मनुष्य इस प्रकार मुझको संशय रहित होकर भगवान रूप से जानता है, वह मनुष्य मुझे ही सब कुछ जानकर सभी प्रकार से मेरी ही भक्ति करता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह शास्त्रों का अति गोपनीय रहस्य मेरे द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी अर्जुन, जो मनुष्य इस परम ज्ञान को इसी प्रकार से समझता है, वह बुद्धिमान हो जाता है और उसके सभी प्रयत्न पूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद पुरुषोत्तम योग नाम का 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ।
श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 देवासुर संपदा विभाग योग दैवीय स्वभाव वालों के लक्षण। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, परमात्मा पर पूर्ण विश्वास करने का भाव, आत्मशुद्धि का भाव, परमात्मा की प्राप्ति के ज्ञान में दृढ़ स्थिरता का भाव, समर्पण का भाव, इंद्रियों को संयमित रखने का भाव, नियत कर्म करने का भाव, स्वयं को जानने का भाव, परमात्मा प्राप्ति का भाव और सत्य को छिपाने का भाव, किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाने का भाव, मन और वाणी से एक होने का भाव, गुस्सा रोकने का भाव, मन की चंचलता को रोकने का भाव, किसी की भी निंदा न करने का भाव, समस्त प्राणियों के प्रति दया और करुणा का भाव, लोभ से मुक्त रहने का भाव, इंद्रियों का विषय के साथ सहयोग होने पर भी उनमें आसक्त न होने का भाव, कोमलता का भाव, गलत कार्य हो जाने पर लज्जा का भाव और असफलता पर विचलित न होने का भाव, ईश्वरीय तेज का होना, अपराधों के लिए माफ कर देने का भाव, किसी भी परिस्थिति में विचलित न होने का भाव, मन और शरीर से शुद्ध रहने का भाव, किसी से भी ईर्ष्या न करने का भाव और सम्मान न पाने का भाव, ये सभी तो दैवीय स्वभाव वाले मनुष्य के लक्षण हैं। हे प्रथा पुत्र अर्जुन, पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता और अज्ञानता, ये सभी आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य के लक्षण हैं। दैवीय गुण मुक्ति का कारण बनते हैं और आसुरी गुण बंधन का कारण माने जाते हैं। हे पांडु पुत्र अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवीय गुणों से युक्त होकर उत्पन्न हुआ है। आसुरी स्वभाव वालों के लक्षण। हे अर्जुन, इस संसार में उत्पन्न सभी मनुष्यों के स्वभाव दो प्रकार के ही होते हैं। पहला दैवीय स्वभाव और दूसरा आसुरी स्वभाव। उनमें से दैवीय गुणों को मैं विस्तार पूर्वक कह चुका हूँ। अब तू आसुरी गुणों को भी मुझसे सुन। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य यह नहीं जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वह न तो बाहर से और न अंदर से ही पवित्र होते हैं। वह न तो कभी उचित आचरण करते हैं और न ही उनमें सत्य ही पाया जाता है। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत झूठा है, इसका न तो कोई आधार है और न ही कोई ईश्वर है। यह संसार बिना किसी कारण के केवल स्त्री पुरुष के संसर्ग से उत्पन्न हुआ है। कामेच्छा के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है। इस प्रकार की दृष्टि को स्वीकार करने वाले मनुष्य, जिनका आत्मज्ञान नष्ट हो गया है, वह बुद्धिहीन होते हैं। ऐसे आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य केवल विनाश के लिए ही अनुपयोगी कर्म करते हैं, जिससे संसार का अहित होता है। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कभी न तृप्त होने वाले काम वासना के अधीन झूठी मान प्रतिष्ठा के अहंकार से युक्त मोहग्रस्त होकर जड़ वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अपवित्र संकल्प धारण किए रहते हैं। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य जीवन के अंतिम समय तक असंख्य चिंताओं के अधीन रहते हैं। उनके जीवन का परम लक्ष्य केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही निश्चित रहता है। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य आशारूपी सैकड़ों रस्सियों से बंधे हुए कामनाओं और क्रोध के अधीन होकर इंद्रिय विषय भोगों के लिए अवैध रूप से धन को जमा करने की इच्छा करते रहते हैं। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य सोचते रहते हैं कि आज मैंने इतना धन प्राप्त कर लिया है, अब इससे और अधिक धन प्राप्त कर लूंगा। मेरे पास आज इतना धन है, भविष्य में बढ़कर और अधिक हो जाएगा। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य सोचते रहते हैं कि वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन अन्य शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ही भगवान हूँ, मैं ही समस्त ऐश्वर्य को भोगने वाला, मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ और मैं ही सबसे सुखी हूँ। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य सोचते रहते हैं कि मैं सबसे धनी, मेरा संबंध बड़े कुलीन परिवार से है, मेरे समान अन्य कौन है, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस प्रकार में जीवन का मजा लूंगा। इस प्रकार आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य अज्ञान वश मोहग्रस्त होते रहते हैं। अनेक प्रकार की चिंताओं से भ्रमित होकर मोहरूपी जाल से बंधे हुए इंद्रिय विषय भोगों में आसक्त आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य महान अपवित्र नरक में गिर जाते हैं। आसुरी स्वभाव वाले स्वयं को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी मनुष्य धन और झूठी मान प्रतिष्ठा के मद में लीन होकर केवल नाम मात्र के लिए बिना किसी शास्त्र विधि के घमंड के साथ यज्ञ करते हैं।
आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य मिथ्या अहंकार, बल, घमंड, कामनाओं और क्रोध के अधीन होकर अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ परमात्मा की निंदा करने वाले ईर्ष्यालु होते हैं। आसुरी स्वभाव वाले ईर्ष्यालु, क्रूर, कर्मी और मनुष्य में अधम होते हैं। ऐसे अधर्मी मनुष्यों को मैं संसार रूपी सागर में निरंतर आसुरी योनियों में ही गिराता रहता हूँ। हे अर्जुन, आसुरी योनि को प्राप्त हुए मूर्ख मनुष्य अनेक जन्मों तक आसुरी योनि को ही प्राप्त होते रहते हैं। ऐसे आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर अत्यंत निम्न योनि को ही प्राप्त होते हैं। शास्त्र अनुकूल आचरण के लिए प्रेरणा है पार्थ, जीवात्मा का विनाश करने वाले काम, क्रोध और लोभ, ये 3 प्रकार के द्वार मनुष्य को नरक में ले जाने वाले हैं, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। हे कुंती पुत्र, जो मनुष्य इन तीनों अज्ञान रूपी नरक के द्वारों से मुक्त हो जाता है, वह मनुष्य अपनी आत्मा के लिए कल्याणकारी कर्म का आचरण करता हुआ परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य कामनाओं के वश में होकर शास्त्रों की विधियों को त्याग कर अपने ही मन से उत्पन्न की गई विधियों से कर्म करता रहता है, वह मनुष्य न तो सिद्धि को प्राप्त कर पाता है, न सुख को प्राप्त कर पाता है और न परमगति को ही प्राप्त हो पाता है। हे अर्जुन, मनुष्य को क्या कर्म करना चाहिए और क्या कर्म नहीं करना चाहिए, इसके लिए शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण होता है। इसीलिए तुझे संसार में शास्त्र की विधि को जानकर ही कर्म करना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संभाग में देवासुर संपदा विभाग योग नाम का 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमद् भगवत गीता 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग। स्वभाव के अनुसार श्रद्धा अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, जो मनुष्य शास्त्रों के विधान को त्याग कर पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर पूजा करते हैं, उनकी श्रद्धा सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी या अन्य किस प्रकार की होती है? भगवान ने कहा, शरीर धारण करने वाले सभी मनुष्यों की श्रद्धा प्राकृतिक गुणों के अनुसार सात्विक, राजसी और तामसी 3 प्रकार की ही होती है। अब इसके विषय में मुझसे सुन। हे भरतवंशी, सभी मनुष्यों की श्रद्धा भाव से उत्पन्न अर्जित गुणों के अनुसार विकसित होती है। यह मनुष्य श्रद्धा से युक्त है। जो जैसी श्रद्धा वाला होता है वह स्वयं वैसा ही होता है, और सात्विक गुणों से युक्त मनुष्य अन्य देवी देवताओं को पूजते हैं। राजसी गुणों से युक्त मनुष्य यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं, और अन्य तामसी गुणों से युक्त मनुष्य भूत प्रेत आदि को पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्रों के विधान के विरुद्ध अपनी कल्पना द्वारा व्रत धारण करके कठोर तपस्या करते हैं, ऐसे घमंडी मनुष्य कामनाओं, आसक्ति और बल के अहंकार से प्रेरित होते हैं। ऐसे भ्रमित बुद्धि वाले मनुष्य शरीर के अंदर स्थित जीवों के सम्मुख और हृदय में स्थित मुझ परमात्मा को भी कष्ट देने वाले होते हैं। उन सभी अज्ञानियों को तू निश्चित रूप से असुर ही समझ। स्वभाव के अनुसार आहार, यज्ञ, तप और दान। हे अर्जुन, सभी मनुष्यों का भोजन भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। अब इनके भेदों को तू मुझसे सुन। जो भोजन आयु को बढ़ाने वाले, मन बुद्धि को शुद्ध करने वाले, शरीर को स्वस्थ कर शक्ति देने वाले, सुख और संतोष को प्रदान करने वाले, रसयुक्त, चिकना और मन को स्थिर रखने वाले तथा हृदय को भाने वाले होते हैं, ऐसे भोजन सतोगुणी मनुष्यों को प्रिय होते हैं। जो भोजन बहुत कड़वा, बहुत खट्टा, बहुत नमकीन, बहुत गरम, तीखा, सूखा और जलन पैदा करने वाला होता है, वह रजोगुणी लोगों को प्रिय होता है। ऐसे भोजन से कष्ट, दुख और रोग उत्पन्न होते हैं। खाने से कई घंटे पूर्व पकाया गया भोजन, स्वादहीन, सड़ागला तथा जूठा भोजन तथा अस्पृश्य एवं अस्पृश्य वस्तुओं से बना भोजन तामसी लोगों को प्रिय है। यज्ञों में जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर फल की इच्छा न रखने वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक होता है। किंतु हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, तुम्हें यह जानना चाहिए कि जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या अहंकार के लिए किया जाता है, वह रजोगुणी है। जो भी यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की उपेक्षा करके प्रसाद वितरण के बिना, वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बिना
पुरोहितों को पारिश्रमिक दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना किया जाता है वह तामसी माना जाता है। शरीर की तपस्या में परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु, पितामाता आदि श्रेष्ठ व्यक्तियों की पूजा तथा पवित्रता, सादगी, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का पालन करना शामिल है। वाणी की तपस्या में सत्य, प्रिय, हितकारी तथा दूसरों को कष्ट न पहुंचाने वाले वचन बोलना तथा नियमित रूप से वैदिक साहित्य का पाठ करना शामिल है और संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम और अपने अस्तित्व की शुद्धि मन की तपस्या है। यह त्रिविध तपस्या जो भौतिक लाभ की आशा न रखते हुए केवल परब्रह्म के लिए रत मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा के साथ की जाती है, सत्वगुणी तपस्या कहलाती है। जो तप अहंकारवश मान, प्रतिष्ठा और पूजा पाने के लिए किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता है। वह न तो स्थिर होता है न ही स्थायी। जो तपस्या मूर्खतापूर्वक आत्मपीड़ा के लिए या अन्यों को नष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए की जाती है वह तामसी कही जाती है। कर्तव्य पूर्वक बिना किसी प्रतिफल की आशा के उचित समय, स्थान पर तथा योग्य व्यक्ति को दिया गया दान सात्विक माना जाता है। किंतु जो दान किसी प्रतिफल की आशा से या फल की इच्छा से या अनिच्छा से किया जाता है वह रजोगुणी दान कहलाता है। जो दान अशुद्ध स्थान पर, अनुचित समय पर, अयोग्य व्यक्तियों को अथवा उचित ध्यान तथा सम्मान के बिना किया गया दान तामसी कहा जाता है। सृष्टि के आरंभ से ही 3 शब्दों तत् सत का प्रयोग परम सत्य को इंगित करने के लिए किया जाता रहा है। इन 3 प्रतीकात्मक प्रतीकों का प्रयोग ब्राह्मणों द्वारा वेदों के मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा परम सत्य की संतुष्टि के लिए यज्ञ करते समय किया जाता था। आठ अध्यात्मवादी लोग परब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप आदि कर्म सदैव से ही आरंभ करते हैं। मनुष्य को फल की इच्छा न रखते हुए तत् शब्द से नाना प्रकार के यज्ञ, तप और दान करने चाहिए। ऐसे दिव्य कार्यों का उद्देश्य भवबंधन से मुक्त होना है। परम सत्य ही भक्तिमय यज्ञ का उद्देश्य है तथा इसे सत शब्द से सूचित किया जाता है। हे पृथापुत्र, ऐसे यज्ञ का कर्ता भी सत कहलाता है तथा यज्ञ, तप और दान के सभी कार्य भी सत कहलाते हैं जो परम पिता परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। हे पृथापुत्र अर्जुन, परमेश्वर में श्रद्धा के बिना जो भी यज्ञ, दान या तप किया जाता है वह अनित्य है, वह असत कहलाता है और इस जीवन के लिए तथा अगले जीवन के लिए भी व्यर्थ ही है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में श्रद्धा त्रय विभाग योग नाम का 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन श्री कृष्ण से संस्कृत में प्राय प्रयुक्त होने वाले 2 शब्दों संन्यास और त्याग के संबंध में प्रश्न पूछने के साथ संन्यास के विषय पर चर्चा प्रारंभ करता है। हे महाबाहो, हे अंतर्यामी, हे केशी राक्षस के संहारक, हे इंद्रिय स्वामी, मैं त्याग और संन्यास के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। पंडित जन तो मनोकामना के लिए किए धार्मिक कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि शास्त्र विधि रहित भक्ति कर्म दोष युक्त हैं, इसीलिए ये त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूपी कर्म त्यागने योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तुम मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, दान और तप रूपी कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य हैं, क्योंकि ये यज्ञ, दान और तप ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप रूपी कर्मों को तथा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है, परंतु नियत शास्त्रानुकूल कर्मों का त्याग उचित नहीं है। मोह के कारण अज्ञानतावश भावुक होकर उसका त्याग कर देना ही तामस त्याग कहा गया है। जो कुछ भक्ति साधना का वह शरीर निर्वाह के लिए किया कर्म दुख रूप ही है।
ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से अर्थात कार्य करने को कष्ट मानकर कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। शास्त्रानुकूल कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। जो अकुशल कर्मों से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह सत्व गुणों से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। देहधारी जीव के लिए समस्त कर्मों का त्याग करना असंभव है, किंतु जो कर्मफलों का त्याग करता है वही सच्चा त्यागी कहलाता है, और जो त्यागी नहीं है उसे मृत्यु के बाद कर्म के 3 प्रकार के फल वांछनीय, अवांछनीय और मिश्रित प्राप्त होते हैं। लेकिन जो त्यागी जीवन जीते हैं उन्हें ऐसा कोई फल नहीं भोगना पड़ता है। हे महाबाहु अर्जुन, वेदों के अनुसार सभी कर्मों की सिद्धि के 5 कारण हैं, अब इन्हें मुझसे जानो। कर्म का स्थान शरीर, कर्ता, विविध इंद्रियां, अनेक प्रकार के प्रयास तथा अंततः परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। मनुष्य शरीर, मन या वाणी से जो भी सही या गलत कार्य करता है वह इन्हीं 5 कारणों से होता है। इसलिए जो व्यक्ति 5 कारकों पर विचार किए बिना स्वयं को एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चित रूप से बहुत बुद्धिमान नहीं है और चीजों को वैसी ही नहीं देख सकता जैसी वे हैं। जो अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि उलझी हुई नहीं है, वह इन सब लोगों को मारकर भी न तो मारता है और न ही बंधता है। ज्ञान, ज्ञान का विषय और ज्ञाता, ये 3 कारक हैं जो कर्म को प्रेरित करते हैं। इंद्रिया, कर्म और कर्ता, ये 3 घटक हैं। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्म करने वाला 3 प्रकार का होता है। अब तुम मुझसे से इनका वर्णन सुनो। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब प्राणियों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को भाव रहित संभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तो तू सात्विक समझ। किंतु जो ज्ञान संपूर्ण प्राणियों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस समझ। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश्य आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला, बिना सोचे, बिना कारण के तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। जो कर्म नियमित रूप से किया जाता है तथा जो आसक्ति, राग या द्वेष के बिना तथा फल की इच्छा के बिना किया जाता है वह सतोगुणी कहा जाता है। किंतु जो कर्म मनुष्य अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए बड़े प्रयत्न से तथा मिथ्या अहंकार से किया जाता है वह रजोगुणी कर्म कहा जाता है। जो कर्म भ्रमवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भविष्य के बंधन की चिंता किए बिना या दूसरों को होने वाली हिंसा या कष्ट की चिंता किए बिना किया जाता है वह तामसी कहा जाता है। जो व्यक्ति प्रकृति के गुणों से संसर्ग किए बिना अहंकार से रहित, दृढ़ निश्चय तथा उत्साह के साथ तथा सफलता या असफलता में विचलित हुए बिना अपना कर्तव्य पूरा करता है वह सतोगुणी कर्मी कहा जाता है। जो मनुष्य कर्म तथा कर्मफल में आसक्त रहता है, उन फलों को भोगने की इच्छा रखता है तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अशुद्ध तथा हर्ष शोक से विचलित रहता है वह रजोगुणी कहा जाता है। विवेक, जो मनुष्य सदैव शास्त्र विधि के विरुद्ध कार्य में लगा रहता है, जो भौतिकवादी, हठी, धोखेबाज, दूसरों का अपमान करने में निपुण है तथा जो आलसी, सदैव उदास एवं टालमटोल करने वाला है वह तामसी कहा जाता है। हे धनंजय, अब मैं तुम्हें प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की समझ तथा संकल्प के विषय में विस्तार से बताता हूँ। हे पृथापुत्र अर्जुन, जिस बुद्धि से मनुष्य यह जानता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है, वह सतोगुणी है। हे अर्जुन, जो बुद्धि धर्म और अधर्म में तथा करने योग्य और न करने योग्य कर्म में भेद नहीं कर सकती वह रजोगुणी है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो बुद्धि मोह और अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को ही धर्म और धर्म को ही अधर्म समझती है तथा सदैव गलत दिशा में प्रयत्न करती है वह तामसी है। हे पृथापुत्र, जो संकल्प अटूट है, जो योगाभ्यास द्वारा दृढ़ता पूर्वक धारण किया जाता है तथा जो मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है वह सतोगुणी संकल्प है।
परंतु हे अर्जुन, जिस दृढ़ संकल्प के द्वारा मनुष्य धर्म, अर्थ और इंद्रिय तृप्ति के फल को दृढ़ता से पकड़ता है वह रजोगुणी है, और जो संकल्प स्वप्न, भय, शोक, उदासी और मोह से परे नहीं जा सकता, ऐसा अज्ञानता पूर्ण संकल्प तामसी है। हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन, अब तू मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुन, जिन्हें बुद्धिजीवी भोगता है और जिनके द्वारा वह कभी कभी समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। जो प्रारंभ में विष के समान है किंतु अंत में अमृत के समान है, तथा जो मनुष्य को आत्म साक्षात्कार के लिए जागृत करता है, उसे सतोगुणी सुख कहा जाता है। जो सुख इंद्रियों के विषयों के साथ संपर्क से प्राप्त होता है और जो पहले अमृत के समान प्रतीत होता है किंतु अंत में विष के समान प्रतीत होता है, वह रजोगुणी कहा जाता है। जो सुख आत्म साक्षात्कार से अंधा है, जो आरंभ से अंत तक मोहमय है, तथा जो निद्रा, आलस्य और मोह से उत्पन्न होता है, वह अज्ञान रूपी कहा गया है। यहाँ या उच्चतर लोकों में देवताओं के बीच ऐसा कोई प्राणी विद्यमान नहीं है जो भौतिक प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से मुक्त हो। हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र अपने अपने गुणों के अनुसार अपने अपने स्वभाव से उत्पन्न गुणों के कारण ही प्रतिष्ठित होते हैं। शांति, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, ईमानदारी, ज्ञान, बुद्धि और धार्मिकता ये ब्राह्मण के स्वाभाविक गुण हैं। वीरता, शक्ति, दृढ़ संकल्प, कुशलता, युद्ध में साहस, उदारता और नेतृत्व ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म गुण हैं। खेती, गोरक्षा और व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कार्य हैं और शूद्रों के स्वाभाविक कार्य हैं श्रम और दूसरों की सेवा। अपने कर्म के गुणों का पालन करके प्रत्येक मनुष्य सिद्ध बन सकता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू अब मुझसे सुन। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुणरहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धू से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। सर्वत्र आसक्ति रहित, बुद्धि वाला, स्पृहारहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है। उस नैष्कर्म्य सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्मा को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुणरहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। बहे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धू से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। सर्वत्र आसक्ति रहित, बुद्धि वाला, प्रहारहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है। उस नैष्कर्म्य सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्मा को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध भोजन का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, रागद्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त,
पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्मा में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है, फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्मा में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। मेरे परायण हुआ योगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो, उपर्युक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ पर वश होकर करेगा। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण करता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसे ही कर। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन, तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुमसे कहूँगा। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर, तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनों के संवाद रूपी गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्रचित से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अत आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री कृष्ण वासुदेव और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचक संवाद को सुना। श्री वेद व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री विजय
विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्मा विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में मोक्ष संन्यास योग नाम का 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ। दोस्तों, आप सभी लोगों को अंत तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कृपया लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें। साथियों, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली ये कमेंट करके अवश्य बताना। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है और मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का प्रयास करता हूँ। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें। साथियों, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारा चैनल लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें व मस्त रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा।